बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। दिन स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 136 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 2 जुलाई 2021 एंड इट इज़ फ्राइडे। अगर आज की मार्केट की बात करें, मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 47,686 की और तकरीबन 114 पॉइंट मार्केट जो है वो आज डाउन हुई। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया था 48,079 का और लो की बात करते हैं 47,637 का मार्केट ने जब लो बनाया। के सी आर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 563.81 मिलियन शेयर्स का जब वो कारोबार जो वो देखा जाएगी। इसके अलावा जो है आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर जो है वो हेस्कोर, WTL, कोसम, पेस पाकिस्तान, WGL, सिल्क बैंक, टेली, ट्रेड कॉर्पोरेशन, बाइको, TPL, PPLB हम नेटवर्क जो है वो शामिल है। आज हम टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें सफायर फाइबर्स, बाटा पाकिस्तान, हीनो पार्क मोटर, बैम्बू टेक्सटाइल, एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड, इस्माइल इंडस्ट्री, AKD कैपिटल, फिलिप्स मोरिस, वानोवा, डाइनिया, फैसल स्पिनिंग जो है वो शामिल है। टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिसमें यूनिलीवर पाकिस्तान, गेटर इंडस्ट्री, वेद पाकिस्तान, मरी ब्रीवरी, सफायर टेक्सटाइल, सुराज कॉटन, इंडस मोटर, सीमेंट पाकिस्तान, एटलस होंडा जो है वो शामिल है। आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेज की एक ऑप्शन आप इसको क्लिक करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कोई क्वेश्चन है। मुख्तसर सवाल पूछें और एक दफ़ा जो स्टॉक बता दिया जाए, काइंडली उसको रिपीट ना करेंगे। जब भी जिसकी बारी आती है तो आपके सामने म्यूट और अनम्यूट की एक विंडो आ जाती है, तो आपने अनम्यूट को क्लिक करना होता है। काइंडली जिनकी हैंड रेज है तो वो फिर अलर्ट भी रहा करें, ताकि फ़ौरन आप अनम्यूट करें और आप अपना क्वेश्चन करें। फिर जी अली हैदर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर क्या हाल है? ठीक है। तो आपके मैंने ग्राफ देखे थे, बड़ी अच्छी वर्किंग थी। सर मैंने आपसे दो सवाल पूछने हैं। एक, कंसोलिडेशन फेस, ब्रेकआउट और करेक्शन को सिंपली डिफाइन कर दें, और इसके अलावा ये बता दें ब्रेकआउट हमें कब पता चलेगा कि जेन्युइन है, ताकि कंसोलिडेशन फेस में जो है ना वो वॉल्यूम भी जनरेट हुआ होता है। और तीसरी बात ये कि जब मार्केट 2008 में क्रैश हुई थी उसको जरा डिफाइन कर दें। थैंक यू। जी अली हैदर भाई, इतनी तेज से आपने इतने जल्दी सवाल पूछ लिए। सर सबसे पहले तो करेक्शन आपको नॉर्मली पता है, करेक्शन दो तरह की होती है। एक तो करेक्शन आपकी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है वो भी हम उसको करेक्शन, और एक डाउन ट्रेंड जो करेक्शन होती है, मोस्टली इसी को हम करेक्शन लेते हैं ना। जब कोई भी स्टॉक अपने ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो हम कहते हैं जी इसके अंदर मंदी चल रही है, ये करेक्शन कर रहा है अपनी मार्केट। ठीक है, जो उसने ये जो स्टॉक है ये अगर वो ऊपर गया था तो ऊपर जाकर उसने कोई करेक्शन करनी है, उसके अंदर करेक्शन ड्यू हो जाती है तो वो फिर नीचे आता है तो वो करेक्शन होती है ना। फिर जब भी कोई स्टॉक करेक्शन करता है, फिर करेक्शन के बाद अगला जो उसका फेज होता है वो कंसोलिडेशन का होता है, कि वहां पर आके फिर ये रुकेगा। ये इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन फेज। और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है फिर अगला जो काम होता है मार्केट का, फिर उसके बाद उसके भी ब्रेकआउट होते हैं। वो ज़रा देखने पड़ते हैं कि वो जेन्युइन ब्रेकआउट है, अच्छे वॉल्यूम के साथ है या नहीं है, फिर उसके बाद फिर अंदाज़ा लगता है ना। फिर इसका होता है ये। बाकी मार्केट 2008 में जो क्रैश हुई थी, क्रैश बस वो इसी तरह ही होता है, उठा के फेंक देते हैं। उस टाइम कोई लो लॉ की लिमिट भी नहीं होती। थोड़ी सी बीच में ब्रेक आ गई थी। एक्चुअली जो है ना, इधर हमारे पिंडी में आज मौसम बड़ा जो है वो ख़राब हुआ है ना। आंधी तूफान आया हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो नेट ब्रेकआउट हो गया ये। बहरहाल फिर हम बात कर रहे थे मार्केट के बारे में। तो मार्केट जो 2008 की मार्केट जो क्रैश हुई थी, उसमें जो मेन चीज़ ये प्रॉब्लम थी कि उस वक्त जो स्टॉप लॉस की जो लिमिट होती थी वो भी नहीं थी, और ख़ास तौर पर जो है वो जो नीचे आ रही थी मार्केट उसकी भी लिमिट नहीं थी, जो 7.5%। फिर उसके बाद ये 7.5% की, ये पहले 5% की लिमिट थी, फिर उसको बढ़ा के 7.5% की लिमिट कर दी गई कि कम से कम यहाँ पर आकर स्टॉक रुक जाइए। ये ना हो कि एक ही दफ़ा मार्केट नीचे आए, स्टॉक नीचे आए तो 100% जो ना इंडेक्स है और स्टॉक जब नीचे आ जाए, ये क्रैश कर देता है ना उस टाइम। जी तास सिद्दीकी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब आपको बताया था मैंने कल जो है ना बर्जर में एंट्री ले ली थी और उसका उसी का थैंक यू कहना था। बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आज मैंने नोटिस ये किया कि बर्जर जो है वो लॉक पे जा रहा था, फिर वापस नीचे आ रहा था। कल जो था वो मैं जितनी देर में बाय करूं विद इन हाफ एन आवर वो जो है लॉक पे चला गया, इसलिए मेरी बाइंग जरा से हैवी थी, ज्यादा पे बाइंग हुई। लेकिन आज मैं देख रहा था लॉक पे जा रहा था, फिर लॉक खुल रहा था। फिर तो ये क्या इंडिकेशन होती है इस बात की कि क्या क्या
सेलर बार बार बेच रहे हैं लोग उस वक्त, अब हम किस पॉइंट पे हम सोचें कि यार इसको जो है ना वो 1 पैसे पे सेल लगा दूं मैं, तो आज तो मैंने नहीं लगाया सेल अपना इस पे, तो आपने कहा था कि रखो इसको भी, लेकिन ये कहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि आज लॉक पे तो मैं 1 पैसा पे इसको सेल लगा दूं, ये सवाल है। जी जी ता भाई, ये इस तरह होता है ना कि बजट जब वो काफी टाइम से यहाँ पर रुका हुआ था ना, तो जो स्टॉक जितनी ज्यादा टाइम यहाँ पर रुका हो तो लोग उतने पैनिक हो जाते हैं उसको बेचने के लिए। ये अब फॉर एग्जाम्पल जिसने 100 रुपए का ये स्टॉक लिया था और ये कम से कम 2-3 महीने से ही यहीं पर ही खड़ा था, 80 रुपए के करीब करीब, 80 रुपए से 90 रुपए जाता था, फिर वापस आ जाता था। और वो जिसने 100 रुपए का लिया हुआ था वो बेचारा कब से इस इंतजार में था कि किसी तरीके से ये स्टॉक मेरे लेवल पर आए तो मैं इसको बेचूं ही बेचूं। तो आज जब ये 100 रुपए पर आया तो उनसे सब्र नहीं हुआ, फिर उन्होंने बार बार स्टॉक बेचे। किसी ने हौसला रखा कि जी अभी मैं इसको नहीं बेचता, मैं रख लेता हूँ ये। जब जिन्होंने बेचा, भी बेचने के बाद उसका लॉक टूटा, वो फिर थोड़ा नीचे आया, तो वो जो 100 रुपए वाले जो बाकी रह गए थे उन्होंने कहा यार हम रह गए, अब दोबारा 100 रुपए पर आता तो हम भी निकल जाते हैं ना, दोबारा फिर वो 80-85 वाली रेंज पर आ जाइए। फिर वो 100 रुपए पर आया, फिर लोगों ने बेचना शुरू किया। तो यहाँ पर ये लोग जो जिन्होंने रखा हुआ है वो इसको बेच रहे हैं। लेकिन आप लोगों में से अगर किसी ने रखा हुआ है तो इसको बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह ये निकलेगा यहाँ से ये। और ये लेवल है, अगर ये यहाँ से निकल कर फिर आपको ये 120-130 इसके लेवल होंगे, वो ब्रेकआउट जब बड़े ब्रेकआउट देगा तो फिर ये और भी ऊपर चला जाएगा। आप इसने चलना शुरू किया तो आप बिल्कुल भी इसको बेचे ना, होल्ड करके रखें। जी सलमान सैदी साहब, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर इस तरह था कि लॉन्ग टर्म के लिए बाइफो, एएसटीएल और पेल में इन्वेस्ट किया आज। एएसटीएल लिया तो आपके रिकमेंडेशन पे शॉर्ट टर्म था, लेकिन आज की ग्राफ के बाद उसे लॉन्ग टर्म रखना है। तो पहला सवाल ये था कि जिस तरह अब आप उसकी रिकमेंडेशन देते हैं, कोई स्टॉक ऐसा होता है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में आ रहा होता है, तो जब आप उसकी सेल देंगे तो फिर उसे सेल करना है या नहीं करना? और उसके अलावा अब इन तीनों में मैंने एंट्री तो ली है, बाइफो, एएसटीएल और पेल। अब मैंने मजीद इनमें किसी के अंदर यानी ऐड करना है, तो इन तीनों में से किसके लिए, किसके अंदर बेहतर रहेगा ऐड करना? थैंक यू सर। सर बाइफो है और आपका अमरेली, और तीसरा कौन सा स्टॉक है? पेल। पहला, ठीक है। जी सर, तीनों स्टॉक जो वो बहुत अच्छे हैं। और जो आपका पहला सवाल है ना कि शॉर्ट टर्म के लिए भी हम इसको रिकमेंड करते हैं ना, तो बस जो है ना लॉन्ग टर्म हर एक का स्टेमिना नहीं होता कि हम इसको लॉन्ग टर्म कैरी करके रखें स्टॉक। इधर 2-4% जब ऊपर होता है ना, तो वो बार बार मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि लोगों को बस ऐसे जैसे वोमिटिंग वाली सिचुएशन होती है ना कि कब मैं इसको फारिग करूँ स्टॉक को, इससे जान छुड़ाऊँ, ये इतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट शो कर रहा है। उनके लिए 4%, 5%, 7%, 10% प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है ये हमारे मेंबर्स के लिए ना, या वैसे भी जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो काम कर रहे होते हैं। और आप लोग भी देखते होंगे जब 8-10% प्रॉफिट हो जाता है और आपको एक अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा होता है, तो बस यही डर लगा रहता है कि कहीं जो है ये कम ना हो जाए, कहीं फिर दोबारा लॉस में ना चला जाए, इसको फौरन फौरन हम इसको बेचना शुरू कर दें। तो इसलिए जो है वो लोग बेचते हैं, फिर इसको जो है ना वो रखते नहीं है। फिर हम इस तरह करते हैं कि ये स्टॉक जो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म इसको रख सकता है तो ये स्टॉक बहुत अच्छे हैं। अब आपने ये करना है कि ये जो तीनों स्टॉक है तीनों आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं। इनमें से जो स्टॉक पहले चलना शुरू हो जाएगा, ये हर तकरीबन 10-12% के बाद आपने दूसरा वाला स्टॉक के साथ इसकी स्केलिंग कर लेनी है। मसलन बाइफो, अमरेली और पेल में से जो स्टॉक अगर पहले चलेगा, फॉर एग्जांपल पेल अगर चल पड़ता है यहाँ से 35-36 से ये चल पड़ता है और 45 रुपए तक चला जाता है, तो आपके बाकी दोनों स्टॉक नहीं चल रहे, तो अब आपने बाकी दोनों स्टॉक को आहिस्ता आहिस्ता कट करना है और पेल के अंदर मजीद ऐड करते जाना है ये वाला। तो इस तरह आप पेल के अंदर स्केलिंग करते जाएंगे। पहले आपका बाइफो खत्म हो जाएगा, फिर आहिस्ता से आप देखिए पेल के अंदर अभी भी अगर अप ट्रेंड मौजूद है, वो 60 रुपए पर चला जाता है, 70 पर चला जाता है। तो इस तरह फिर बाकी दूसरा स्टॉक भी आप साथ साथ निकालते जाए। फिर एक टाइम आएगा आपका, आपको अमरेली से जो है या पेल से आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी। जब प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे तो फिर दोबारा इन्हीं पर आ जाए जो नीचे बाकी रह गए आपके इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक ना। और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि तीनों ही स्टॉक आपके इकट्ठे चलना शुरू हो जाए, तो बस इनकी राइड को फिर इंजॉय करें, ना करें जल्दी जल्दी ना करें इनको बेचने में, क्योंकि अब यही स्टॉक जो है अब चलने वाले नजर आते हैं। जी मीर याकूब अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? ठीक है जी सर, करिए। काजी साहब माशाल्लाह, आपके रिकमेंडेड तमाम स्टॉक चल रहे हैं। जैसे पहले कॉसम के बारे में बात हुई, वो चलना शुरू हो गया। बर्जर के बारे में बात हुई, वो चलना शुरू हो गया। नेशनल फूड के बारे में बात हुई, वो भी 200 से 220 पे आ गया है, 230 का अराउंड घूम रहा है माशाल्लाह। सब अल्लाह का शुक्र है। अच्छा काजी साहब, ये थोड़ा सा GHNI के बारे में बताइएगा और PSO के बारे में बताइएगा। PSO मैंने 220 में लिए थे, अभी क्या करना है उसको, फर्दर मोर ऐड करें उसको या क्या?
थैंक यू। जी सर, जो है ना वही बात ये है कि सारे स्टॉक जो हम आपको रिकमेंड करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी प्रॉपर स्टडी के साथ, कोई तुक्के तो हम आपको मारते नहीं है कि जी बस ये ले ले, ये चल पड़ेगा, ये इसको रख ले तो ऐसे होगा। तो इंशाल्लाह आपने देख भी लिया, ये जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, सब्र थोड़ा है इसके अंदर, क्योंकि ये मार्केट है और बार बार आप सुनते हैं कि यहाँ से पैसा जो है इम्पेशेंट लोगों से पैसा पेशेंट लोगों के पास आ जाता है। सब्र है इसमें, लेकिन लॉस नहीं है इसके अंदर। अगर आप स्टॉक लेकर, जो आपको स्टॉक्स बताए जाते हैं, अगर आप उनको होल्ड करेंगे 2 4 6 महीने लग जाएंगे आपके, लेकिन जब वो चलेंगे आपको बहुत अच्छा गेन देगा। और इसकी हमने बेताशा मिसालें हमने यहाँ पर देख ली। जो भी स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए गए, जिसने रख लिया वो फायदे में रहा, और जो वक्ती जो है लेके पैनिक होता रहा और अंडे की तरह उबलता रहा कि जी ये नहीं चल रहा, जी ये नहीं चल रहा, आपने बताया था हमने ले लिया, ये नहीं चल रहा, तो वो लोग जो है वो कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो कामयाब नहीं होते। ये तो ये स्टॉक मार्केट का एक अपना बिहेवियर है। तो जब जैसे कोसम 3 रुपए से आपने 6 साढ़े 6 पर मूव करा है, आपका बर्जर भी 2 लॉक तो ये बना चुका है। 80 रुपए पर भी हम बार बार कहते थे इसको ले लो, ये बहुत अच्छे रेट पर है। 80 रुपए और 100 रुपए की अगर आप डिफरेंस निकाले तो 20% उसने आपको ये 3 4 महीने जो यहाँ पर रुका रहा उसने आपको गेन दे दिया। 2 लॉक तभी ये बना चुका, 15% तो ये गेन उसने आपको दे दिया। आगे भी आप देखेंगे आस्ते से ये चलना शुरू हो गया तो ये निकलेगा आप ऊपर ये वाला। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी वर्किंग ही है और तो कुछ भी नहीं है इसके पीछे। और बाकी जो है पीएसओ के, मुझे उसके अंदर इतना जो है ना वो नजर नहीं आता स्कोप पीएसओ का। पीएसओ की निस्बत अगर आप जो है ना इसी गंदारा में जो है गंदारा इंडस्ट्री के अंदर आप ऐड करें भैया, तो वो ज्यादा बेहतर है ये जीएचएनआई के अंदर। क्योंकि जीएचएनआई जो है आज भी वो खबर चल रही थी कि इनके आउटस्टैंडिंग सेल्स हो रही है, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जब अगस्त में रिजल्ट आएंगे तो इनके रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग हो गए, तो आप इन्हीं के अंदर जो है वो ऐड करें। ये बेशक पीएसओ को बेच कर इसी के अंदर ऐड करके रख लें, फ्यूचर ही नहीं है, 2 4 महीने में आप ये गंदारा देखेंगे या आपको बहुत अच्छे लेवल पर नजर आएगा ये। जी मोहम्मद आमिर साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैंने पूछना जी, मैंने फौजी सीमेंट का पूछना था कि मेरी बाइंग जो है वो काफी पुरानी है, वो जो अभी करंट रेट चल रहा है उससे 1 रुपया कम की है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में चलेगा या इसको किसी और से स्विच कर दें? अगर स्विच करना है तो किससे किया जाए उसके बारे में बता दें। सर ये फौजी सीमेंट जो है ना ये काफी टाइम से यहाँ पर रुका हुआ था ना, आपको भी काफी अरसा हो गया होगा इसको रखे जो है ना, ये खास तौर पर इसका जो लेवल है 26-23 रुपए, ये 23 रुपए आपके अगर 1 रुपए कम आ रहा है वही 23-24 पैसे। ये काफी अरसे से जो है लोगों ने इसको 25-26 पर भी लिया हुआ है, लेकिन उनके रेट पर ये नहीं आ रहा ये जो है ना। तो बेहतर ये है कि फिलहाल इससे आप स्विच कर जाए। जब कभी ये कोई अपने अच्छे ब्रेकआउट दे, और इसके अच्छे ब्रेकआउट बनेंगे 26 रुपए से ऊपर इसके ब्रेकआउट बनते हैं, जब कभी वो क्रॉस कर जाए तो फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जो है ना इसको जो है ना ले लें दोबारा। फिलहाल जो है आप इसको चेंज करके फौजी सीमेंट से आप चेंज कर ले, कोई भी अच्छा स्टॉक ले ले जो अपने अच्छी अप ट्रेंड की तरफ यानी निकल रहा है। जैसे पेल हम बार बार रिकमेंड करें आपको कि पेल के अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद है, वेव्स के अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद है। अगर कोई इसको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रख ले तो इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ट्रीट कॉर्पोरेशन ने अप ट्रेंड बनाया, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रैली बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, उसके अंदर भी आप एकमुलेशन कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी, अभी भी उसका बहुत फ्यूचर है ये। तो वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आप देखेंगे कि उसका भी रिजल्ट आने वाला है और बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको देगा ये वाला। तो ये स्टॉक अच्छे हैं, आप इनको रखें तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा ये। जी नवीद चौहान साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। काजी साहब, मैं जो पीएसएक्स की वेबसाइट है मैं उसके ऊपर देख रहा था कि जो WTL का स्टॉक है उसकी जो इक्विटी प्रोफाइल है उसमें बेसिकली जो फ्री फ्लोट है वो मेंशन आज मुझे नजर आ रहा था कि 88% समथिंग, तो पहले ऐसा नहीं था। मैं उसके बारे में जानना चाह रहा था कि ये क्या रीजन है। WTL का सर क्या पूछ रहे हैं, इक्विटी इसका फ्री फ्लोट पूछ रहे हैं? जी जी सर फ्री फ्लोट तो आप पीएसएक्स की वेबसाइट पर चले जाए, वहां पर आपको सारे स्टॉक्स का फ्री फ्लोट जो है वो मिल जाएगा। ये जो मेन चीज ये होती है ना कि फ्री फ्लोट को खरीदा कितना गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी स्टॉक का फ्री फ्लोट अगर बहुत ज्यादा था तो अब उसकी क्या पोजीशन है। हो सकता है उसका फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा, लेकिन उसके अंदर बाइंग अब इतनी आ चुकी हो कि मैक्सिमम लोगों ने उसको फ्री फ्लोट को बाय कर लिया हो ये। अब अगर उसके शेयर करोड़ों में भी मौजूद है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेट्स सपोज, अभी मुझे इसकी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, 10 करोड़ अगर फॉर एग्जांपल उसके शेयर मौजूद है मार्केट के अंदर, तो 10 करोड़ अभी ये पीछे 1.5 रुपए का था, 1 रुपए पर मूव कर था, जिसने 7-8 करोड़ रुपया लगाए तो उसे समझो मैक्सिमम शेयर तो उसके इकट्ठे कर लिए, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
हाँ, अगर यही 10 करोड़ रुपए वाला जो है ना ये इसका फ्री फ्लोट होता और रेट भी इसका 100 रुपए वाला होता, तो फिर उसको खरीदना जो है किसी छोटे या किसी बड़े इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। फिर कोई 8-10 बड़े बड़े इन्वेस्टर मिलकर हो सकता है उसको जो है वो इकट्ठा करते हैं माल को। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है, हम तो समझते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होती है या कोई सट्टा होता है, और यकीन करें कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता कि सट्टा या मैनिपुलेशन या जुआ। ये तो हम हमारी छोटी सी सोच है ना, क्योंकि हमें हम पढ़ा ही नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, हमने सीखा नहीं है इसके बारे में। तो हम जो भी मुंह में आता है मोल फोल जो है इसके बारे में बकना शुरू हो जाते हैं कि ये सट्टा हो गया तो ये वो हो गया तो ये जुआ लगा। अब यही जो WTL है, अगर आप इसको देखें कि ये तकरीबन इसका हिस्टोरिकल डाटा, वैसे तो मैंने आपको ग्राफ इसके साथ आपके साथ शेयर किया हुआ था इसका, कि WTL जो है ये तकरीबन 2000 पुरानी अगर मैं बात करूं, कितनी पुरानी बात करूं, तकरीबन तकरीबन जो है मैं बात करने जा रहा हूँ 2007 की बात करने जा रहा हूँ। 2007 का मतलब ये कि ये आज से जो है तकरीबन जो है आज तो 2021 आ गया, मोर देन तकरीबन 11-12 साल से ज्यादा अरसे की मैं बात करूँ। उस वक्त ये WTL का शेयर जो है ये 20 रुपए का था ये, और फिर ये 2007 से गिरा, 2009 में ये शेयर बिल्कुल नीचे आ गया, तकरीबन 2 रुपए पर ये आ गया ये इसका एक बहुत बड़ा डाउनफॉल था इस स्टॉक का खास तौर पर ये। अब क्या तरीकाकार होता है कि अब इस स्टॉक को दोबारा उठाना, और जिसका फ्री फ्लोट भी बहुत ज्यादा हो, ये बहुत मुश्किल होता है कि इसको उठाकर ऊपर लेके जाए। आप लोग देखते हो कि जो हम स्टॉक खरीदते हैं, हमारे स्टॉक खरीदने से वो स्टॉक 1 पैसा भी ऊपर नहीं जाता। ये हमारे पैसों की कोई कदर नहीं होती, या हमारा पैसा इतना छोटा है कि वो स्टॉक को हिला भी नहीं सकता ये वाला। और खासतौर पर इस तरह का कोई पेनी स्टॉक हो और आप कहेंगे जी मैं अपने पैसों से इस स्टॉक को 5 पैसे उठा सकता हूँ, ये 5 पैसे उठाने का मतलब ये है कि आप इतना पैसा डालें कि वो 5 पैसे ऊपर चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना ज्यादा फ्री फ्लोट जो है इस स्टॉक का जो है वो मौजूद होता है ये। अब जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस स्टॉक को खरीदना शुरू कर देते हैं ये, वो पैसा लगाते हैं, वो अपना जितना सरमाया होता है वो इस स्टॉक को लेने में लगा देते हैं ये। अब लेने में तब ही लगेगा जब कोई बेचेगा, तो वो थोड़े थोड़े जो आप बेचते जाते हैं तो वो ऐसा ऐसा खरीदना शुरू करते हैं। अब इसी WTL को 2009 से इसकी खरीदारी शुरू हुई और 11 साल लग गए उन्होंने इसको खरीदा ये जो है ना, थोड़े थोड़े करके खरीदते गए जितना जितना उनके पास माल आता गया। अब 11 साल की मेहनत के बाद जब 11 साल हो गए और उन्होंने मैक्सिमम इसका माल खरीद लिया, तो अब उनके कंट्रोल में ये शेयर आ गया। जब वो स्टॉक उनके कंट्रोल में कैसे आता है, कोई भी स्टॉक आपके पास 80-90% उसके शेयर्स आपके पास आ जाए जो फ्री फ्लोट कर रहे हैं, तो वो समझे कि आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर 10% रह गए थोड़े से, अब 10% जब आप खरीदेंगे तो वो स्टॉक तेजी के साथ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो अब जिन्होंने 11 साल उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने इसको एक्युमुलेट किया, उसके अंदर पैसा लगाया, तो अब फिर उन्होंने 1.5 रुपए से उस स्टॉक को उठाया ऊपर, थोड़े से और खरीदे, तो अब वो उठना शुरू हो गया, क्योंकि अब उसका फ्री फ्लोट काफी कम रह गया मार्केट के अंदर, उसका जो शेयर था वो कम रह गया ये। अब कम रहने से फिर क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ 5% भी उठाया तो वो शेयर जो है वो स्टॉक 70% या 50% ऊपर चला गया। छोटा स्टॉक है, 10 पैसे 20 पैसे भी ऊपर जाएगा तो 15-20% का गेन हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो कुछ आप लोगों ने फिर उसके अंदर एंट्री लेना शुरू की। आपके लिए अब वो स्टॉक लेना और उसको उठाना और आसान हो गया, क्योंकि अब आपको उसको वो 100% आपने नहीं उठाना, आपने सिर्फ उसको 10 या 5% जो रह गए, अब आपने सिर्फ उसको उठाना है ये। तो आप लोग सारे मिलकर जब उसको उठाना शुरू कर देते, लेना शुरू कर देते, तो वो स्टॉक आपके सामने ही है, 1.5 रुपए से वो 4 रुपए पर चला गया वही स्टॉक। अब 4 रुपए पर वो चला गया स्टॉक, तो अब जिन्होंने वो 11 साल की मेहनत की थी, अब वो 11 साल अब उनकी मर्जी है, चाहे वो 4 रुपए पर ऐसा ऐसा करके अपनी प्रॉफिट टेकिंग करे या इसको और भी ऊपर लेके जाए, क्योंकि 11 साल उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। उनका भी दिल करेगा कि मैं इसको 8 रुपए में बेचूं, या मैं इसको 15 रुपए पर बेचूं, मैं इसको 150 पर बेचूं। अब उनकी मर्जी है कि उन्होंने उस स्टॉक को कहाँ पर बेचना है, ये वाला जहां पर उन्होंने एक टारगेट रखा होगा वहां पर जाकर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जैसे आपने टैली वगैरह का देखा, TRG देखा, नेट सोल देखा, ये 40-50-60 के लेवल पर 10-10 साल रही लेवल्स पर, फिर लोगों ने इसको एक्युमुलेट किया। एक्युमुलेट करने के बाद ये जब ये नेट सोल जो था जब ये 300 के करीब पहुंचा, वहां पर आपने देखा उसने हाई बनाया, वहां पर इन लोगों ने फिर प्रॉफिट टेकिंग की। वही नेट सोल जो 70-80 रुपए का खरीदा, 300 पर जाके उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, क्योंकि 10 साल की मेहनत भी तो थी ना। तो वो एक दिन के लिए तो मार्केट नहीं देख रहे होते, वो एक दिन में तो अमीर नहीं बनना चाहते। उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो वो रखा होता है, और 10 साल के बाद उन्होंने अपना टारगेट रखा था कि अब 10 साल बाद जो है स्टॉक को जब बेचेंगे तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट जो वो गेन करेंगे। ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच कि हमने इस स्टॉक को 10 साल या 8 साल के बाद इस स्टॉक को हम कहां पर देख रहे हैं।
आप तो जहां मर्जी उसको देखें, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, जो स्मार्ट प्लेयर होता है, वो देख रहा होता है कि मैं इसको 10 साल के बाद कहाँ पर मैंने देखना है इसको और कहाँ पर मैंने इसको बेचना होता है, ये वाला। तो उम्मीद है कि जो ये कंसेप्ट है ये सबके साथ है, ये सिर्फ एक स्टॉक के साथ नहीं है, ये सबकी कहानी एक ही जैसी है। ये सारे स्टॉक उठा के देख ले, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं होगा कि जो अभी आईपीओ आया और अभी उसने हाई बनाना शुरू कर दी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। नीचे के लेवल पर जो है वो स्टॉक लाजमी उसने एकुमुलेट किया होगा, बड़े इन्वेस्टर ने। हम कहते हैं फिर जब वो स्टॉक तेज हो जाता है ना एकदम से, हम कहते हैं उसके अंदर जुआ लग गया, उसके अंदर सट्टा हो गया, उसके अंदर फलाना हो गया, तो उसके अंदर टिपकाना हो गया। ये ऐसा हरगिज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये हमारे नलायकियों की वजह से, अपनी कम अकली की वजह से और सोशल मीडिया पर जो फजूल पोस्टें चल रही होती हैं उसकी वजह से हम मिस इंटरेप्ट हो जाते हैं और इस स्टॉक मार्केट को पता नहीं हम क्या बला समझना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, मोहम्मद गुलरेज साहब, आई थिंक सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, इस तरह के मेरे पास अमरेली स्टील जो है वो 47.32 पे मैंने लिया हुआ, इसमें प्रेजेंट लेवल पे एकुमुलेशन कर सकता हूँ? एक तो ये सवाल है। और दूसरा है कि दो मैं जो शेयर्स हैं वो स्विच ओवर करना चाह रहा हूँ, मसलन मैपल लीफ को स्विच ओवर रीपाल के साथ और सिल्क को WTL के साथ, क्या ये ठीक है? स्विच ओवर करना ठीक है? एप्पल को सर किसके साथ करना चाह रहे हैं? मैपल लीफ को रीपाल सीमेंट के साथ जी, और सिल्क जी, बैंक को जी, WTL। जी। सर बिल्कुल जो है ना, अगर मैं आपकी जगह होता ना मैं भी बिल्कुल यही काम करता, और ये काम आप पहले ही कर लें इसको तो ज़्यादा बेहतर है। ये वाला इन लेवल्स पर ये बहुत अच्छी है ये, और ये यहाँ से निकल के तो फिर वो लेवल ही बनेंगे ना। खास तौर पर ये गरीब वाल सीमेंट बहुत अच्छे लेवल पर है। आप एप्पल लीफ को स्विच करते हैं ये, जैसे मैंने कल आपको मिसाल दी थी ना, यहाँ पर जो है मार्केट वहीं पर जाती है जहाँ पर रश काम हो, ये वाली हमेशा जो है ना उन्हीं जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है ना जहाँ पर बड़े एलिवेशन में बिक रहे होते हैं या बड़ी ब्रांडेड शॉप्स होती है, बड़ी वहाँ पर रश होती है। स्टॉक मार्केट कभी भी बड़ी शॉप्स में और बड़ी रश वाली जगह पर हरगिज हरगिज नहीं जाती। ये जाती है जहाँ पर बिल्कुल रश कम हो, लोग हो लेकिन रश ना हो वहाँ पर, यानी वॉल्यूम तो हो और जो है ना बाकी जो है ना जमे गफीर इकट्ठा ना हो, तो ये स्टॉक मार्केट वहाँ पर जाती है। तो ऐसे अगर आप स्टॉक पिक करें तो गरीब हाल सीमेंट मैपल लीफ से बहुत अच्छा है ये वाला, और मुझे बहुत उम्मीद है कि पहले गरीब हाल निकलेगा फिर कहीं जाके मैपल लीफ निकलेगा। मैपल लीफ अभी बहुत भारी हुआ है ना, और इसी तरह WTL भी निकलेगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। अभी भी 4 रुपये तक चला गया, और क्या इसमें, और क्या मैं इसकी क्या तारीफें करूँ ना। 1.5 रुपये से ये 4 रुपये हो गया, ये बहुत बड़ा गेन था इसका जो है। हमने भी मोर देन 170% हमने गेन किया 5 महीने में इसके अंदर से, है ना। बाकी अमरेली को सर रखें, अमरेली बहुत अच्छा स्टॉक है, वो रखने वाला स्टॉक है ये। जी जुल्कनैन राजा साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जुल्कनैन राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम सर। काजी साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आज मैंने पाक इलेक्ट्रॉन में एंट्री ली आपकी रिकमेंडेशन पे। काइंडली बताइएगा आप उसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं और बेसिकली क्या आपने उसको एनालिसिस में आपको क्या लगता है फ्यूचर में वो क्या टारगेट अचीव कर रहा है, और क्या उसकी कोई न्यूज़ है या आप उसमें कुछ प्रोडक्शन में इंक्रीज, सेल्स में इंक्रीज देख रहे हैं? मेरा दूसरा क्वेश्चन श्रिया कंप्लाइंट अकाउंट के साथ है। श्रिया कंप्लाइंट अकाउंट में 2 दिन के बाद T+2 से पहले आप बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते, तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं या रेगुलर स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि हम उसकी जो सेल ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक स्टॉक क्रेडिट नहीं होते अकाउंट में। थैंक यू। जी सर, जो ना पहला वाला आपका सवाल है कि मैंने पहले के अंदर क्या देखा, वो सारा चार्ट मैंने आपको आपके सामने बयान कर दिया, आपके सामने पड़ा हुआ है चार्ट। कौन सा इसका बाइंग जोन है, कौन सा इसका स्टॉप लॉस है, इसके फर्स्ट टारगेट कौन से हैं, सेकंड टारगेट कौन से, वो सारी कहानियाँ। उसके पीछे क्या वर्किंग है, क्या सेल है, वो आप उसकी तरफ ना जाए। सेल देखनी है तो आप SCS ट्रेड की वेबसाइट पर चले जाए, PSX की वेबसाइट पर आपको इन कंपनीज की सेल, प्रॉफिट सब कुछ है वहाँ पर मिल जाएगा ये वाला। और ये बात जो है ना जो भी साहब माजरत के साथ, जी भाई साहब आपने पेल का क्या, पाक इलेक्ट्रॉन और पेल एक ही है? क्योंकि मेरे लिए सर नई एक ही चीज है। है सर, एक ही है, दोनों एक ही है। ये अलग तो नहीं है ना, पहले वो ये शॉर्ट फॉर्म है ना पाक इलेक्ट्रॉन की, और तो कोई बाहर का अलग स्टॉक है ही नहीं ना ये वाला। और खास तौर पर आप में से वो मेंबर जो मेरे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स लेते हैं ये, कि जी हम ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कम अज कम 3 साल का टारगेट आपने जहन में रखना है। उससे पहले अगर ये स्टॉक ना चले तो आपने पैनिक नहीं होना, ना बार बार मुझसे पूछना है
और ना कोई शिकवे गिले करने हैं कि जी आपके कहने पर हमने लिया था, 3 महीने हो गए ये चल नहीं रहा, 2 महीने हो गए या 6 महीने हो गए। अगर आप इन्वेस्टर नहीं है तो हरगिज हरगिज इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक ना लें। जो डेली मैं आपको स्टॉक बताता हूँ, BZ के साथ मैसेज आता है जो आपको सुबह मार्केट के दौरान, अगर आप इन्वेस्टर नहीं है, आप शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हैं तो आप वो स्टॉक लें। 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब वो लेवल पर आएगा तो आप उसको बेच देंगे, जब आपको प्रॉफिट होगा या फिर उसका स्टॉप लॉस कटेगा ये वाला। और इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक सबके लिए नहीं है, ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। बाद में आप लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं अगर वो स्टॉक चलता नहीं है। वो बर्जर वाले अभी भी आपने सुनी होगी यहाँ पर बातें, जो बर्जर जिन्होंने लेकर रखा हुआ था उनसे बर्दाश्त होता नहीं है, वो फिर बोलना शुरू हो जाते हैं कि कोसम नहीं चल रहा, बर्जर नहीं चल रहा, निशाद मिल्स नहीं चल रहा, आपके कहने पर लिया हुआ था। तो मेरे कहने पर लिया हुआ था और इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक लिया हुआ था, तो फिर इन्वेस्टर बने ना। इन्वेस्टर का एक विजन होता है कि अगले 10 साल बाद मैं स्टॉक को कहाँ पर देख रहा हूँ ये वाला, तो वो 10 साल वाला विजन आपने रखना होता है, तब आप इन्वेस्टर बनते हैं। तो अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टर बनेंगे ये सोच कर तो इन्वेस्टर होंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई स्टॉक आपका नीचे आ जाए, लॉस पे चला जाए तो आप कहेंगे जी अब मैं इन्वेस्टर बन गया, मैं इसको रख लेता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट इसके थोड़ा वेट कर लूंगा, सब्र कर लूंगा, इन्वेस्टर कर बन जाऊंगा। वो और इन्वेस्टर होता है, वो जबरदस्ती वाला है। तो उससे तो तकरीबन मैं आपसे यही कहूंगा कि दूर ही नहीं आप लोग। बाकी जो है जो आपने पूछा इसके बाद शरिया वाला T+2, तो पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपना अकाउंट चेंज करके, सारे हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं सारे शरिया नो शरिया के चक्कर में नहीं है, उन्होंने अपने अकाउंट को चेंज करके मीज़ान से चेंज करके दूसरे बैंक के जरिए किया। और ये वाला जो कंपल्शन है कि 2 दिन बाद T+2 होगा तो फलाना होगा, उससे उन्होंने जान छुड़ा लिया। तो आप लोग भी उससे जान छुड़ाएं और इस चक्कर में ना पड़े। ईजी है, कोई मसला नहीं है। आप जिस ग्रुप के अंदर मौजूद है वहां पर आप मैसेज करें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे ओवरसीज एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं। आपको कोई अच्छे तरीके से गाइड कर देगा कि उन्होंने कैसे ये T+2 के चक्कर से निकल के डायरेक्ट डिजिटल में आ गए और उन्होंने आपको डायरेक्ट लगाते हैं स्टॉप लॉस और डायरेक्ट जो वो बेच देते हैं। और ये वाली कंपल्शन उनके पास नहीं होती कि 2 दिन बाद उनके अकाउंट में आएगा, वो कैसे ट्रेल करेंगे। तो ये जब तक फुल आपके कंट्रोल में नहीं होगा उस वक्त तक आप कम से कम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है वो हरगिज नहीं कर पाएंगे ये वाला। तो इन मजबूरियों से आप जो है वो निकल आइए। और उन्होंने ऑप्शन दी हुई है आपको, ये नहीं है कि ऑप्शन आपके पास ऑप्शन मौजूद है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमने शरिया में ही काम कर रहे हैं तो फिर वो यही तरीका है कि पाक इलेक्ट्रॉन बताया है, उसको लेके बैठ जाए। 6 महीने के बाद आप उसको बेचना, 6 महीने तक वो आपका अकाउंट में आप आया होगा तो आप उसको चाहे बेचिए चाहे रखे, जो मर्जी करे उसके साथ ना। जी दानिश मिर्जा साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर जी वालेकुम सलाम। सर मुझे 2 सवाल पूछने थे। एक तो मुझे ट्रेड के हवाले से पूछना था। ट्रेड जो है वो एकदम से माशाल्लाह ऊपर चला गया, आपकी रिकमेंडेशन बहुत जबरदस्त थी माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो ट्रेड में अभी ये नई एंट्री लेना तो मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि 60 पे आपने इसको बताया कि 60 तक जाएगा ये। और दूसरा मुझे पूछना था वेव्स का, कि वेव्स को आप कैसे देख रहे हैं? अभी बड़ा अप एंड डाउन हो रहा है लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा। 28 रुपए से आगे जब ये बढ़ेगा तो फिर आप कहाँ देखते हैं? जज़ाकल्लाह। सर इन स्टॉक का फिलहाल मैं बहुत अच्छा ही देख रहा हूँ, आगे भी बहुत अच्छा देख रहा हूँ। ट्रेड को भी अभी भी अच्छा मैं देख रहा हूँ, अभी भी बुरा नहीं समझ रहा है इसको। ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है ये, अगर ये प्रॉपर अपने सिर्फ अपने ट्रेड वाले बिजनेस पर ही फोकस करे तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की कंपनी है ये वाली। ये 350-400 वाली कंपनी होती थी, आपको कोड़ी के दाम यहाँ पर मिल रही थी 30 रुपए के करीब, 28। उस वक्त भी लोग पैनिक हो रहे थे कि पता नहीं ये क्यों नहीं चल रहा है, ये क्या है, इसको तो हम सबर नहीं करते ना। तो बहरहाल अभी भी ट्रेड के अंदर आप थोड़ी सी अकोमोडेशन कर सकते हैं। जब ये 60 रुपए क्रॉस करे तो स्केलिंग करें, जब 70 रुपए क्रॉस करे और स्केलिंग करें। सारा पैसा एकदम इसके अंदर ना डालें ये वाला। और ढूंढे अभी कौन से स्टॉक चले नहीं है, जो स्टॉक नहीं चले अब उनकी बारी है, वो चलेंगे, जिनमें खासतौर पर वेव्स हो गया, पैल हो गया, बर्जर हो गया, आपके फार्मास्यूटिकल सेक्टर अभी नहीं चला, अब उनकी बारी है चलने की। तो वो स्टॉक लें जो अभी चले नहीं है, इंशाल्लाह आप उनके अंदर पैसा डालेंगे तो वो भी चलना शुरू हो जाएंगे ये। जी सिकंदर अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सिकंदर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, मैंने आज ट्रीट लिया था आपका, वो वाला तो मेरा मिस हो गया था क्योंकि मैंने WTL में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो आज मैंने कैश डाल के 55 पे लिया था, तो इसको अभी मैं होल्ड करूं जितना कर सकता हूँ? जी सर, फिलहाल इसको होल्ड ही करें जब तक ये नीचे वाले लेवल पर नहीं आ जाता 45, 42, फिर हमें लगेगा कि ये वापस रिवर्स कर गया है। लेकिन फिलहाल मुझे उम्मीद नहीं है कि ये अपने फिलहाल अप ट्रेंड में और ऐसा ऐसा करके ये जाता जाएगा ऊपर ये वाला। तो कोशिश करें कभी भी पहली दफा ज्यादा पैसा ना डालें, थोड़े पैसे से स्टार्ट करें, तो कोई अप ट्रेंड वाला स्टॉक होता है, फिर ऐसा ऐसा वही बार बार बातें होती है स्केलिंग पर। जी जाज भी आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम।
गाय साहब मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप मुझे थोड़ा सा रोशनी डालिए साजगार के ऊपर, क्योंकि मैंने आज जो है ना पाक सुजुकी को स्विच किया इसके साथ। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास तकरीबन 8 स्टॉक पड़े हुए हैं इस वक्त, और सारे ही इन्वेस्टमेंट वाले हैं, सारे ही अच्छे हैं, ठीक है। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ कि मतलब फर्ज करें कि मेरे पास अगर ये पड़ा हुआ है, क्या नाम है अपना, एवियन पड़ा हुआ है 6,000 पीस, लेकिन 6 चल नहीं रहा है, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ इसके पास मेरे पास हीनो पड़ा हुआ है, इसके पास मेरे पास क्या नाम है उसका एक्सेस बैटरी है, ये पड़ी हुई है। तो इसमें मैंने 2,000 बेच के उसमें शिफ्ट कर दिया, वो समझ लिया कि ऊपर चला गया। अब जैसे एवियन ऊपर होगा भी वो नीचे जाएगा, तो उसका पैसा मैं इस पर स्विच कर लूंगा, लेकिन निकलूंगा मैं किसी में इससे भी नहीं। ये स्ट्रेटजी आपके ख्याल में ठीक है, बेहतर है? इसमें मुझे बड़ा फायदा हुआ है, तकरीबन 1 लाख मैंने 2 दिन के अंदर जो है ना इसमें मैनेज किया है, मतलब इंक्रीज हुआ है मेरे मेरे स्टॉक के, मेरे मेरे मेरे, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। मतलब 7,000 पे प्लीज थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा जरा। जी जाज भाई माशाल्लाह अच्छी स्ट्रेटेजी है ना, ये स्ट्रेटेजी होती है। और क्या, अच्छे अच्छे स्टॉक्स ले, फिर ऐसा ऐसा स्केलिंग करें, जो चलते जाए उनके ऐड करते जाए, इधर से बेचा उधर ऐड कर दिया, और वो उसकी राइड एंजॉय करने के बाद फिर नीचे वाले स्टॉक पर फिर आगे। जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो आपको अच्छी राइड भी करवाते हैं ये। और जब एक दफा राइड चलना शुरू हो जाए फिर मजे ही मजे। आप यकीन करें कि अभी हीनो के आज भी मैसेज आ रहे थे कि हमने इतना पैसा कभी भी नहीं देखा जितना हीनो हमें जो है ना दिखा रहा है। और खासतौर पर एक्साइड बैटरी वाले माशाल्लाह बड़े बड़े मेंबर्स हैं हमारे, जिन्होंने एक्साइड भी नीचे के लेवल पर लिया हुआ था ना। तो बहरहाल अल्लाह से यही मेरी दुआ होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा, एक तो अल्लाह आपको दिखाए पैसा और उसको आप हजम भी करें पैसे को। ये नहीं कि ये ना हो कि जल्दी जल्दी बेचे और वो वाला शिकवा गिला मेरे मेंबर्स का ना रहे कि काश अब इसको मैं ना बेचता तो ये इतना ऊपर निकल जाता तो ये इतनी यानी गेन मुझे मिल सकता था ना। तो आप पूरा पूरा, मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी स्टॉक से पूरा उसका जब तक जूस या रस नहीं निकल जाता, आप बिल्कुल भी उस स्टॉक को जल्दी जल्दी ना छोड़ेंगे। और ये जहन में रखें कि यही हीनो जो 1800 रुपए से नीचे आया और यानी कि 3-4 साल नीचे रहा, तो कम से कम 2 साल आपने इसकी जान नहीं छोड़ी। ये वापस रिवर्स करेगा तो 1.5-2 साल में अपने हाई, अगर जो अपने ब्रेकआउट तोड़ना शुरू कर दे तो ये अपने हाई भी तोड़ते हैं ये वाले स्टॉक। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये स्टॉक चलते जाएंगे, बीच में करेक्शन लेते जाएंगे, और आप इतने मजे करेंगे कि आप कहेंगे कि बस मैं बाकी सारी दुनिया के काम छोड़ दूं, एक स्टॉक मार्केट का काम बस पकड़ लूं, इससे बेस्ट बिजनेस तो कोई है ही नहीं। बाकी जो साजगार का आपने पूछा ना सर, साजगार थोड़ा सा ठंडा स्टॉक है ये वाला। इसकी जो रेंज है ना, ये काफी अरसे से 160 रुपए से लेकर 188 रुपए के दरमियान, ये मैं इसको काफी अरसे से यानी देख रहा हूँ, कम से कम साल तो मुझे हो गया इस रेंज पर। तो जब ये क्रॉस करेगा कम से कम जो है मेरे हिसाब से 200 रुपया जब ये क्रॉस करेगा, फिर मैं समझूंगा कि आपको इसके अंदर कोई अप ट्रेंड आने वाला है ये वाला, या ये आपको स्टॉक निकलेगा। बहरहाल फिलहाल ऐसा ही लगता है कि ये इसी रेंज पर घूमता रहता है। छोटे प्रॉफिट के लिए ये स्टॉक ठीक है कि 160-70 पर लिया, 180-85 पर बेच दिया, फिर नीचे आया फिर बेच दिया। उस तरह जो है ना, हम लॉन्ग टर्म रखने वाला ये स्टॉक नहीं है कि हम कहेंगे कि लॉन्ग टर्म हम इसको रखें। वो मुझे नजर नहीं आता कि वो टाइम वेस्ट करेगा आपका ये। हाँ, जब 200 रुपया क्रॉस कर जाए फिर वापस तो बेशक नीचे आ जाइए, फिर हम कहेंगे कि आप इसको रख लें, क्योंकि इसने अपना एक ब्रेकआउट दे दिया। और वो ब्रेकआउट इसका बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये बहुत अरसे से इस टाइम इस रेंज में कंसोलिडेट कर चुका है ये। अब इसको हर सूरत निकलना चाहिए, और ये जब निकलेगा तो तब ही हम इसकी गर्दन पकड़ेंगे ये वाली। हाँ जी, मोहम्मद अरफाज साहब है ओमान से, आपका इन्वाइट करो मैं। वैसे मैंने बस ये पूछना था, ये हम जो फार्मर हैं ये PSX की वेबसाइट से ऑनलाइन ये स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं? और दूसरा ये केल एक्टर के बारे में बताना है, ये इसका भी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया कि ये नहीं? मेरी 360 की इसकी बाइंग है, तो काफी ज्यादा बल्क में है। जी सर, इसको के इलेक्ट्रिक को बेचें, प्रॉफिट टेकिंग करें, और कोई और अच्छा सा स्टॉक देखें, वो ज्यादा आपको फायदा दे देगा ना। और बाकी सर बिल्कुल ओवरसीज ऑनलाइन काम कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग करते हैं, 1 मिनट में लिया 1 मिनट में बेच दिया, आप लोग भी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं ये। तो वो कोई भी हमारा ओवरसीज जो है, आप किसी ग्रुप के अंदर वर्किंग टाइम में आप मैसेज करें तो आपको माशाल्लाह ये हमारे मेंबर्स बहुत एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं। और ये ग्रुप भी हमने इसीलिए बनाया कि ये आप एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। तो इंशाल्लाह आपके साथ कोई कॉपरेट करेगा, आपको गाइड करेगा, आपके इलाके का जो बंदा होगा वो जिस मुल्क में भी है वहाँ का बंदा भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप में हर मुल्क के बंदे जो वो मौजूद है, और बड़ी तादाद में मौजूद है। तो कोई ना कोई आपको भाई मिलेगा जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, आप इसका डे ट्रेडिंग सब कुछ कर सकेंगे फिर आप। जी इमरान साहब है सवाल से, सर आप कन्वर्ट करो मैं। जी इमरान भाई सवाल से। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से।
जी हसन साहब अनम्यूट करें आपके सामने। जी इमरान साहब बोले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी इमरान। सर, ये आवाज आ रही सर? बोले हसन भाई आप बोले। इमरान भाई आप थोड़ी देर खामोश हो जाए फिर मैं आपको करता हूँ। जी बोले हसन भाई आवाज आ रही है आपकी। जी 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 सर, ये इमेज आपने वो टेकिंग प्रॉफिट का दिया हुआ था, वो उससे नीचे ही रहा है, तो वो टेकिंग प्रॉफिट तो हुआ नहीं है। तो और दूसरा TMCL लिया हुआ है 28.30 का सर, तो आप कैसा समझते हैं इनको? जी जी सर हसन भाई ये दोनों अपने अप ट्रेंड में है फिलहाल। अगर कहीं बीच में थोड़ी सी करेक्शन करके रुक जाते हैं तो आप इनकी बिल्कुल भी परेशानी ना करें। आपको बेहतर पता है कि इमेज भी कहाँ से कहाँ पर चल रहा है और चल ही रहा है ऊपर। थोड़ा सा बीच में करेक्शन करता है, 2-4 दिन हफ्ते की करेक्शन होती है, फिर अपना एक अप ट्रेंड बनाता है ये। तो इसी तरह आप इसके साथ एंजॉय करते जाए, फिलहाल होल्ड करें इसको, परेशानी ना करें। टॉम सेल भी निकल जाएगा आपका, मार्केट आज थोड़ी सी आखिर में डाल होगी तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी आगे ये। जी इमरान भाई आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो जब हम कोई शेयर ले लेते हैं ना सर, लाइक परस करे अगर 50 रुपए का एक शेयर हो तो एक बेड होता है, एक वो क्या कहते हैं, एक अफर। जब हम लेते हैं सर तो अपर वाला रेट हमको लगाते हैं ना सर, और जब हम बेचना चाहते हैं तो फिर बेड वाला। तो सर तो ये क्या मसला होता है, क्योंकि कुछ शेयर्स में फिर जी इमरान भाई आवाज आपकी चली गई है कोई। 6-7 रुपए का डिफरेंस आता है ना। आवाज आ रही है सर? जी बीच में ब्रेक हो रही है आपकी। दोबारा जरा वो दूसरी वाली बात करें। चले एक बिड हो गया, एक ऑफर हो गया, इसके बाद क्या हुआ 7 रुपए वाला? सर ये बेड और ये अपर में ये डिफरेंस होता है ना सर। जी 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 वो बिल्कुल होता है ना। हाँ जी जब हम लेते हैं सर तो ये जब हम बड़े 6-7 रुपए का पर आ जाता जी इमरान भाई आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको दोबारा मौका है ना देता सर। हूँ। जी इमरान भाई मैं आपको दोबारा मौका देता हूँ। जरा एक कॉलर और ले लेता हूँ ना, फिर उसके बाद आपको मौका देता हूँ। आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है। जी हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी आपको न्यू ही ज्वाइन किया है, मैंने कल ही आपको ज्वाइन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वीडियोस देखें यूट्यूब पे तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। एक तो मैं न्यू हूँ, 2-3 आपसे चीज़ें पूछनी है। एक तो आपकी मैंने शॉर्ट टर्म जो आपकी ट्रेड टिप्स हैं वो भी मैंने कुछ आपने बताई हैं, जैसे वीडियोस में भी कि आप इवनिंग में सेकंड टाइम आप स्टॉक लें और फिर आप देखें अगर मार्केट अच्छी है तो 1-2 दिन वेट करके आप उसको सेल करें, जो आपका एक आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप उसे करें। तो इसके अलावा आप क्या एक जो बिगिनर है उसको आप क्या ट्रेड टिप्स देंगे, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए भी और काइंडली लॉन्ग टर्म के लिए भी बताइएगा। और दूसरा सवाल है मेरा आपसे कादी साहब, जो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर है ये आपको पता है वेरी फास्ट ग्रोइंग सेक्टर, इसका कोई पता नहीं होता, सडनली जंप कर जाता है। तो इसमें आप क्या देखते हैं, अभी कौन सा स्टॉक ऐसा है इन कमिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में जिस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म का थिंक माइंड में लेके? थैंक यू वेरी मच। जी सर। सर जो है ना, जो मेरे न्यूली मेंबर्स हैं उनको तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सारी वीडियोस देखें। ठीक है, उसमें जो खासतौर पर टेक्निकल्स पर बनी हुई है, जो फंडामेंटल्स पर बनी हुई है या जनरल जो बनी हुई है वो वीडियोस देखें। तो उसमें आपकी लर्निंग है, वही आपकी लर्निंग का साजो सामान है। जो प्रॉपर लर्निंग होगी कि प्रॉपर कैसे आपने ट्रेड लेना है, क्या हिसाब किताब है, पूरी जो साइंस है स्टॉक मार्केट की, वो मेरे 2 कोर्सेज होंगे। एक बिगनर कोर्स होगा, एक एडवांस कोर्स होगा। वो तकरीबन 2-1 महीने है जिसकी हम बार बार बातें भी कर रहे हैं। वो आपको सब कुछ क्लियर बता देंगे कि क्या है स्टॉक मार्केट और कैसे प्रॉपर काम किया जाता है। तो चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप 10 साल से काम कर रहे हो, लेकिन जब आप देखेंगे ये सारी वीडियोस वगैरह, जो जो भी मेरा कोर्स होगा वो करेंगे, तो आपकी सारी आंखें जो है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपका व्यू चेंज हो जाएगा, मेरी आंखें आपको लग जाएंगी, मेरा दिमाग आपके अंदर आ जाएगा, सोच आ जाएगी। तो सारा कुछ आपका जो नजरिया जिस तरह आप देखते हैं वो सब कुछ बदल जाएगा ये। बाकी जो आईटी सेक्टर है उसमें सिर्फ एवीएन और डब्ल्यूटीएल मुझे बहुत अच्छा नजर आता है। बाकी तकरीबन मेरे हिसाब से अपने अप ट्रेंड मुकम्मल कर चुके हैं ये। बाकियों के अंदर मुझे गुंजाइश नहीं नजर आती है। सिर्फ ये 2 स्टॉक है, एवीएन और डब्ल्यूटीएल के अंदर मुझे कुछ स्पेस नजर आती है जो बेहतर है ये। जी काशिफ साहब सर आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने एनएमएल लिया है 99। जी
और 50 की इसकी जो सी है ना बाइंग है, तो वो आज 97 तक तो आ गया। मैं उसमें कि मजीद ऐड करना चाह रहा हूँ, तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें मजीद यानी कि मैं उसमें परचेजिंग करूँ? यानी कि मैंने वैसे अपने तौर पे देखा investing.com पे जाके, तो तकरीबन 90 से 97 98 इस तरह यानी कि वो मूव करता है। तो आपके ख्याल से मजीद नीचे आता है, उसमें मजीद ऐड कर सकता हूँ पैसे? हाँ जी काशिफ भाई, अगर आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला जहन है ना, तो इसको बिल्कुल ले सकते हैं। 90 रुपीज से लेकर 100 रुपीज के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये पैसे हैं तो इसको ऐड करते जाएं, और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये NML अब चलना शुरू हो जाएगा ये, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है। एक NML और एक इसका जो छोटा भाई है NCL, निशाद चूनिया लिमिटेड, आप देखेंगे, और ये ग्रुप भी बहुत बड़ा ग्रुप है ये वाला, तो आगे इन्हीं का ही फ्यूचर है और यही चलेंगे। निशाद ग्रुप चलेगा आपका, गुल अहमद चलेगा टेक्सटाइल में, और ये बहुत बेहतर हो जाएंगे ये वाले। तो ये छोटे मोटे चाह रहे हैं ना कोसम शोसम ये वाले, इन बड़ी कंपनीज के आगे तो ये कुछ भी नहीं। अभी आपने इनकी तो अप ट्रेंड देखे नहीं है, जब इनके अप ट्रेंड शुरू हो जाएंगे तो फिर आप इंजॉय करेंगे इनकी राइड्स भी। तो ये बहुत अच्छे लेवल है, आप इनको लेके थोड़ा टाइम रख ले, पैनिक ना हो अगर वक्ती नीचे आ गया तो। ये बिल्कुल भी ख्वाहिश ना किया करे कि मेरा स्टॉक मैं अभी लूं और अभी 2 दिन बाद वो चलना शुरू हो जाए, या 1 हफ्ते के बाद चलना शुरू हो जाए। थोड़ा सा सब्र का काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा फिर। जी अहमद साहब जरा आपको अनम्यूट करो मैं। जी अहमद साहब। आमिर महमूद साहब है कराची से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी काजी साहब और तमाम पार्टिसिपेंट को अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि अगर मैं किसी एग्जैक्ट डेट और टाइम टू द मिनट के जी 11:22 से 23 में स्टॉक किस रेट पे था, तो मैं कहीं से देख सकता हूँ? जी जी सर बिल्कुल देख सकते हैं ना। वही जो हम जो है ना, या तो वो investing.com का टेक्निकल चार्ट आप खोल लें, या आप खोल लें जी SCS ट्रेड वालों का जो टेक्निकल चार्ट होता है ना, उसको आप ओपन करें। उसमें अगर कल का आपने देखना है तो छोटा टाइम फ्रेम लगाएं आप, बस ना 3 मिनट वाला जो है वो टाइम फ्रेम आप लगाएं। तो आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, स्क्रॉल को अप एंड डाउन करेंगे तो आपको वो डेट भी नीचे नजर आ जाएगी। आज की डेट में वो स्टॉक हर मिनट में कहाँ पर वो चलता रहा। ये 3 मिनट का मतलब होता है कि वो 3 मिनट की कैंडल बन आपको नजर आ रही होगी उसकी। ये तो आप पूरे दिन की उसकी मूवमेंट देख सकते हैं कि इस मिनट में वो कहाँ पर था, 9 बजे वो किस लेवल पर था, 10 बजे वो किस लेवल पर था, 10:15 बजे वो किस लेवल पर था। उससे पिछली डेट पर जाएंगे, उसको भी आप थोड़ा ब्रॉड करके देखेंगे तो आपको वो उस डेट की भी सारी जो है वो पता चल जाएगा कि इस डेट पर उसकी क्या पोजीशन रही। 11 बजे वो किस लेवल पर था, तो 12 बजे वो किस लेवल पर था, 1 बजे वो किस लेवल पर था। तो आपको ये 2 ही वेबसाइट है, एक SCS ट्रेड वालों की वेबसाइट है और दूसरी investing.com की वेबसाइट है। उनके टेक्निकल जो चार्ट्स होते हैं, अगर आपको टेक्निकल चार्ट्स खोलने का तरीका ना समझ आए तो मेरी जो टेक्निकल वीडियो बनी हुई है वहाँ पर वो मैंने पूरा तरीका समझाया हुआ है कि वो कैसे आप उसको देख सकते हैं ये वाला। जी नैब जो है एक जी मैडम है, आप बोले, अनम्यूट करें पहले। जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि FNEL के बारे में मैं पूछना चाह रही थी कि ये मतलब इतने हाई रेट पे गया था तकरीबन 24-25 के राउंड अबाउट, तो एकदम से इसने डाउनवर्ड मूवमेंट की थी। अब ये 9 के अप्रॉक्स है, तो इसकी एकदम से इतनी रैपिड डाउनवर्ड मूवमेंट का क्या रीजन हुआ होगा, और सेकेंडली इसको इन फ्यूचर 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक आप कहाँ देखते हैं? जी मैडम एक ही सवाल है आपका? जी एक ही है। जी मैडम ये जो है ना जो डाउनवर्ड मूवमेंट और ऐसे स्टॉक जो है ना जो थोड़े से रिस्की स्टॉक होते हैं ना, जैसे FNEL एक रिस्की स्टॉक है ना, ये कोई प्रॉपर उस तरह बड़ी कोई कंपनी नहीं है, ये तो कुछ ब्रोकर हाउस की एक कंपनी है ना FNEL, जो फर्स्ट नेशनल इक्विटी है। ये आप एकदम से इसका नीचे आ जाना, डेफिनेटली जिन्होंने इसको ऊपर लेकर गए वहां पर इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की और वो स्टॉक एकदम से नीचे आ गया। तो अब एकदम से जो स्टॉक नीचे आ जाता है तो मेरे हिसाब से कम अज कम 10 साल उसको लगते हैं वापस रिकवर करते करते। 3 महीने में मैं उसको कहीं भी नहीं देख रहा, मैं 10 साल बाद इसको कहीं दोबारा वो 15 रुपए 20 रुपए वाले लेवल पर देख रहा हूँ। ये मेरी यानी कि अपनी सोच है इसके बारे में। तो अगर आपके पास ये स्टॉक मौजूद है या किसी के पास ये स्टॉक मौजूद है तो काइंडली मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका कोई फ्यूचर मुझे नजर नहीं आता। किसी उम्मीद में आप ना रहें कि ये दोबारा आपका 20 रुपए पर चला जाएगा। अगर 20 रुपए पर जाना होता तो उन्होंने आपको बेचा क्यों है, वो 20-26 रुपए पर आपको बेचकर
उन्होंने इसको एकदम नीचे मारा ताकि आप लोग सारे ट्रैप हो जाए। तो बहुत से लोग FNEL के अंदर ट्रैप हुए। मैंने आपको एक चार्ट भी बना के इसका शेयर किया था, आप तो नहीं आई है ना, तो ये महीने 1.5 महीने पहले जो मेरे मेंबर्स हैं उनको FNEL का चार्ट उनके पास मौजूद होगा। उसमें मैंने वर्ड लिखा था ट्रैपिंग, जिसको कहते हैं ट्रैपिंग। जैसे WTL की मैंने मिसाल दी, 2007 में WTL जो है वो 22 रुपए का था और वो एकदम से जो है 2009 में 2 रुपए पर आ गया और उस 2 रुपए के रेट पर जो है वो 13 साल खड़ा रहा वहां पर। ये 13 साल बहुत बड़ा पीरियड है ये वाला। तो जिन्होंने उस टाइम उसको लिया था 2009 में, उन्होंने कहा होगा कि हम इसको वेट कर लेते हैं, 3 महीने बाद ये दोबारा ऊपर चला जाएगा, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। ये 4 महीने की कहानी नहीं है, ये एक लंबा कंसोलिडेशन पीरियड होता है ये वाला। तो काइंडली ऐसे स्टॉक से दूर है, आप लोग टूट जाएंगे इन स्टॉक के अंदर, लेकिन ये स्टॉक चलेंगे नहीं, आपको थका देंगे ये वाले। और बेहतर ये कि इसको रिप्लेस कर ले, लॉस को ना देखेंगे। जी कैलाश साहब आप बोले सर। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। आप सुनिए। अच्छा काजी साहब, मुझे जो है ना एवियन के बारे में पूछना था कि जिस प्राइस पे है उस प्राइस पे हम इसको क्या बाय कर सकते हैं, और दूसरा ये आप इसका यानी कि जो रिव्यू चार्ट है वो शेयर कर सकते हैं। सर रिव्यू जो है ना, ये असल में एवियन जो है ना तकरीबन अपने अप ट्रेंड पर ही मौजूद है ना, ये यानी कि जो अपर जो इसकी हाईएस्ट लेवल है वहीं पर ही जो है ये एवियन जो है वो खड़ा है। ये तो यहाँ पर खड़े होने का मकसद ये है कि नीचे से ऊपर गया, यहाँ पर खड़ा हो गया, तो यहाँ पर ये दोबारा कंसोलिडेट कर रहा है, अप ट्रेंड की कंसोलिडेशन कर रहा है। ये फ्यूचर इसका बहुत बड़ा है ये वाला एवियन का, और एवियन कोई रखना चाहे, आज का जूम सेशन या इससे पहले के जूम सेशन में मैं इसके बारे में बहुत सी कहानियां आपको सुना चुका हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है। और आज भी 136 नंबर एपिसोड की इस सेशन में भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप अगले 1, 2, 3 साल के बाद एवियन को बहुत अच्छे लेवल पर देखेंगे ये वाला, और ये बहुत जबरदस्त किस्म का स्टॉक है ये वाला एवियन जो है ये। और यही टाइम है इसको लेने का, यहाँ से निकल गया 200-250 रुपए का ये हो गया, तो फिर वो लेने वाला रेट नहीं होगा, लेने वाले रेट ये है, इसको एक्यूमुलेट करने वाले रेट ये है इसके, ये वाले। जी सैयद जवाहर भाई सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब एक चीज में फंस गया मैं गलती से, TPL में 19 रुपए पे नीचे आज लोअर लॉक पे। अच्छा और 19 रुपए, हाँ 1787 पे 19 की बाइंग है। जी जवाब भाई, कल इसने 20 का टच मारा था, फिर ये शायद इसकी रेजिस्टेंस है 20 पे, तो फिर ये 20 से फिर नीचे आया 25 से। वो फिर आप तो वैसे तो पुराने बंदे हैं, आपसे तो मिस्टेक मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया इसको कहीं भी लेने के बाद। मैंने असल में समझ लें आज ही लिया, आज और कल थोड़ा सा लिया था, तो मैं तो ऐसे ही निकल गया और थोड़ा ब्रोकर के कहने पे आ गया बस। जी जवाब भाई, वैसे फिलहाल इसकी परेशानी नहीं है, जब तक ये 16 रुपए को क्रॉस नहीं करता ना, नीचे ब्रेक ना दे 16 रुपए का, तो फिलहाल इसकी इतनी परेशानी नहीं है। ये वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये अपने अप ट्रेंड पर है ये, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जाता जाएगा। अगर हो सकता है यहाँ पर ये नीचे आया तो थोड़ी सी करेक्शन करे यहाँ पर, यानी थोड़ा सा रुकेगा, रुकने के बाद मार्केट, आज वैसे भी मार्केट भी तो नीचे आई ना, तो फिर ये दोबारा जो है 2-4 दिन हफ्ते बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। जब तक ये 16 रुपए से नीचे नहीं आता फिलहाल आप इसकी जो है वो इतनी ज़्यादा परेशानी ना करें। बहरहाल नेक्स्ट टाइम जब भी कोई स्टॉक इस तरह अप ट्रेंड वाला ले तो छोटी क्वांटिटी में ले, और एक आध स्टॉप लॉस के नीचे के लेवल पर, कम अज कम हो नहीं तो लो लॉक पर स्टॉप लॉस लाजमी रखें। अगर ऐसे स्टॉक पर लो लॉक लग जाता है तो आप कम अज कम निकल सके उसके अंदर से ना। तो बाकी यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉक इतने अच्छे चाह रहे हो, जैसे कोसम का आपने कहा नीचे के लेवल पर लिया हुआ है, वो अब चल रहा है ऊपर, उसके अंदर स्केलिंग करें आप और उसके अंदर ऐड करते जाए, वो चलता जाएगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि बड़े अरसे के बाद उसके 6 रुपए के लेवल दिखाए। तो इसी तरह बाकी इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, और हम बार बार आपसे कहते हैं कि ये वाले स्टॉक्स लें, ये वाले तो आप लेंगे इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको फायदा नहीं होगा ये। और आपने मुझे पुराना ही आपने ज्वाइन के पुराने मेंबर हैं, आपको पता है कि वक्ती अगर कोई हमारा स्टॉक रुक भी जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक बहुत अच्छा होता है, ये चलेगा और इंशाल्लाह जरूर चलता है वो हमारा स्टॉक। तो वैसे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा ही फायदा होगा। और ये वाली सिचुएशन आपकी नहीं होगी कि जैसे एकदम लॉक लगे आपको थोड़ी परेशानी होगी। फिर आपकी ये भी परेशानी होगी कि जी जैसे एवियन में आप ट्रैप हो गए थे, नीचे आ गया काफी टाइम से, फिर ऊपर नहीं गया, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। ये आपको तजर्बा हुआ है ना। तो स्टॉक मार्केट की एक सबसे बड़ी जो है खूबी की बात यह है कि आपको ये वही मिस्टेक करवाएगी जो आप बार बार पहले भी करते आए हैं। ये
अगर आप अपनी गलतियों को नोट करेंगे ना, तो आप रियलाइज करेंगे कि ये तो वही गलती थी यार जो पहले मैंने ये पहले भी कर चुका हूँ, ये वाली गलती फलाने स्टॉक के साथ। तो ये आपको बार बार ऐसी गलतियां दोहराती भी है और आपको एहसास भी दिलाती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं जान दो, जैसे चल रहा है उसी तरह चलने देना। तो जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक जो है वो फिर आपको चेंज भी नहीं होगा। ये वाला चेंजिंग यहाँ पर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त के साथ साथ, स्टॉक मार्केट के साथ साथ आप बदले, अपने आप को बदल रही है बस। जी जावेद अली साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसा क्या हाल है? ठीक है जी सर। सर मेरा एक सवाल ये है कि इसको जो है मैं 44 का उसका किया जाए, उसका जो डिविडेंड लिया जाए या उसको सेल किया जाए? जी सर बिल्कुल, डिविडेंड आप लें उसका। अगर आपको 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, फिर वापस रिकवर भी कर जाएगा ये स्टॉक, थोड़ा टाइम लेगा फिर वापस आ जाएगा ये वाला। तो कैपको जो अच्छा स्टॉक है, इंशाल्लाह आप डिविडेंड के बाद देखेंगे थोड़ा ये नीचे जब आएगा तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वापस रिकवरी करेगा और एक अच्छे लेवल पर आपको लेके जाएगा। ये भी रखने वाला स्टॉक है कैपको जो है खास तौर पर ये। जी ज़िकाउल्लाह साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अलीजाज भाई लाहौर से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, एफएफबीएल और बीजीएल का पूछना था। सलामकुम सर किस लेवल पर लिया हुआ अली भाई आपने इनको? नहीं, अभी बीजीएल को तो ब्रेकआउट है, आज थोड़ा सा लिया था, मगर एफएफबीएल अभी नहीं लिया मैं। जी अली भाई फिलहाल जो है ना बीजीएल तो काफी अपना अप ट्रेंड निकाल चुका है ना। ये थोड़े नीचे के लेवल पर आप लेते ना, ये जो 13-14 का लेवल था वो बहुत अच्छे लेवल पर था, ये लेने वाला था ये। अब यहाँ पर ये तकरीबन जो है ये काफी हाई निकल गया और ये मेरे हिसाब से तो जो करीब करीब के जो जितने भी हाईस थे वहां से तो ये निकल चुका है ये। अब इसके बाद जो है ना अगला जो इसका हाई बनने जाएगा वो बनेगा कम से कम जो है 23-24 रुपए का। ये अगर ये निकल जाता है कम से कम 18.5 रुपए से, यानी 18 रुपए 16 पैसे से ऊपर निकल जाता है, तो फिर हम इसका अगला नया लेवल जो वो देख सकते हैं। बहरहाल जो है इस तरह का जो स्टॉक होता है ना, जो अपना अप ट्रेंड काफी ले चुका होता है, तो इसका वही तरीकेकार होता है कि पहले थोड़ी सी क्वांटिटी में ले, फिर आहिस्ता सा जब ऊपर जाए तो स्केलिंग करे, अदरवाइज ये रिवर्स गेयर लगा दे तो फिर आप उसके अंदर से जो है वो बाय निकल जाए। एफएफबीएल भी स्टॉक बहुत अच्छा है, ये बुरा स्टॉक नहीं है, ये भी आपका बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर ये काफी कंसोलिडेट करेगा। ये जब ये कहीं ब्रेकआउट देगा आपको 30 रुपए का, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर के लेवल पर निकलेगा, जो 35-36 के लेवल होंगे ये वाले इसकी। या तो आप ब्रेकआउट का वेट करें या यहाँ पर लेके फिर सफर करके बैठ जाए 6 महीने, तो फिर ये भी हो सकता है ये वाला। तो वैसे मेरी बार बार कोशिश यही होती है कि आप उस स्टॉक को ले जो ब्रेकआउट दे दे। जब ब्रेकआउट दे दे फिर वो स्टॉक रुकते नहीं है, फिर मोस्टली स्टॉक जो है 90% वो निकल जाते हैं ऊपर। जी ज़िकाउल्लाह सब आप करें, आप अनम्यूट। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो सलाम वालेकुम। और जी सर आवाज आ रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही सर? बोले बोले, आवाज आ रही है आपकी। सर पता ये कि मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि मैंने कोसम लिया था और सीटीएम लिया था। सीटीएम में दोबारा एंट्री ले सकता हूँ और कोसम में 50% हमने सेल किया, 50% मेरे पास है, तो कोसम में दोबारा मैं परचेज कर सकता हूँ? सर कितने का लिया हुआ था आपने कोसम और ये सीटीएम? कोसम हमने लिया था 3 रुपए 30 पैसे का। और सीटीएम आप नया लेना चाहते हैं, आप दोबारा फ्लश बाइंग करना चाहते हैं इसके अंदर? नहीं, सीटीएम भी हमने लिया था 6 रुपए 60 पैसे का लिया था हमने सीटीएम। सर आपका मेरा ख्याल है मोबाइल बचा है या आपके उधर अजान शुरू हो गया ना। हाँ सर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, सीटीएम के अंदर ऐड कर सकते हैं। कोसम को फिलहाल ना बेचें सर, आप कोसम रखें, इंशाल्लाह कोसम जो अब यहाँ से निकलेगा और आहिस्ता आहिस्ता करके ये 8 रुपए का लेवल, 8 रुपए तोड़ेगा तो 12 रुपए का लेवल जो है वो आपको दिखाएगा। ये टाइम लग सकता है लेकिन सब्र का फल भी मीठा मिलेगा आपको ये वाला। कभी भी उम्मीद ना करें कि फौरन स्टॉक ऊपर चल जाए। जैसे 3 रुपए का आपने लिया था, 3 रुपए 30, 6 रुपए पर आपका 100% गेन इसने आपको दे दिया और ये माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस मार्केट के अंदर कि 100% आपका कैपिटल एकदम से इजाफा हो जाए, या 3 महीने में इजाफा हो जाए या 6 महीने में इजाफा हो जाए। और ये फिर 6 रुपए वाला 12 रुपए तक जाए, वहां पर आप 200% का इजाफा होगा, वहां पर फिर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें आहिस्ता आहिस्ता करके, तो मजे को भी मजा आ जाएगा ये वाला।
तो इस तरह के गेन बहुत कम ही लोग एंजॉय करते हैं। लोगों को वही बार बार कहता हूँ, ये थोड़े से प्रॉफिट भी हजम नहीं होते। तो अगर ये आप रखेंगे इंशाल्लाह सब्र के साथ, तो ये स्टॉक आपको बहुत प्रॉफिट देंगे ये वाले। फिर आपको छोटे प्रॉफिट आम से प्रॉफिट लगेंगे, बड़े प्रॉफिट आपको उसका इंतजार आ करेगा, और फिर आप स्टॉक मार्केट से सही कमाएंगे जो कमाने का हक होता है ये वाला। ये हाँ जी, एहसान सही सब सर, आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर बोले। सर आवाज नहीं आ रही, कोई हेडफोन पहना हुआ है, इसको उतार के बोले शायद फिर आवाज आए। जी जुबैर अली साहब सर, आपको म्यूट कर रहा हूँ। एहसान भाई आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे। जी जुबैर अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा काजी साहब, आपसे ये पूछना था, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कहने पे बर्जर और एवियन ये थे और दोनों ही माशाल्लाह से आज चल पड़े हैं। और इसके साथ साथ मैंने पूछना था काजी साहब, ATBA एटलस बैटरी आपके कहने पे ली थी, तो इसमें कहाँ पे जाके हम कोई प्रॉफिट टेकिंग कर लें? और एक पेस का थोड़ा बता दीजिएगा कि पेस में हम और अकोमोलेशन कर सकते हैं। थैंक यू। जी सर, जो एटलस बैटरी अब तो ऐसा तो चलना शुरू हो गई है ना, तो अब जब चलना शुरू होती है तो अब बिल्कुल आप यहाँ पर स्केलिंग कर सकते हैं। अगर नीचे के लेवल पर लिया हुआ तो यहाँ पर स्केलिंग करें, उसके अंदर और थोड़े से ऐड करें ये, फिर ये अपना आने वाले दिनों में अप ट्रेंड बनाएगा, 15-20% ऊपर जाएगा, फिर वहां पर फिर रुकेगा, फिर स्केलिंग करें, और स्केलिंग करते करते चलते जाएं। इसके साथ घबराएं नहीं कि नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं, नीचे आने के इतने चांस नहीं है, बहुत हुआ तो थोड़ा सा नीचे आएगा बस, और फिर अपना अप ट्रेंड फिर शुरू कर देगा। आप ये 2 साल तक आपने स्टॉक को बेचना नहीं है ये, और इसी एटलस बैटरी को लेके आपने इसको कैरी करना है। जब ये तकरीबन 1000, 1200, 1500 पर जब ये स्टॉक चला जाए तो फिर आप मुझसे पूछे कि काजी साहब आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है तो अब इसका क्या करें, फिर आपसे कहा जाएगा कि वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर मैं आऊंगा आपके पास, दावत शावत आपसे खाऊंगा इस एटलस बैटरी की जो है ना। और इसी तरह पेस भी अपने अप ट्रेंड में है, इसको भी फिलहाल ना बेचें। ये भी काफी टाइम से डिफॉल्टर में था, अब जब जो डिफॉल्टर से निकला, वॉल्यूम जनरेट हुए, ये 3 रुपए का 4 रुपए का शेयर था, आप ये देखें तकरीबन काफी ऊपर निकल गया ये, 6-7 रुपए पर जो है ना तकरीबन मूव कर है। आज इसकी जो क्लोजिंग हुई है 7 रुपए 65 पैसे की, तो ये बिल्कुल अपने आप ट्रेंड में, और इंशाल्लाह ये ऐसा ऐसा करते करते जो इसके पुराने लेवल थे वहां पर पहुंच जाएगा, जो 12-13 के इसके लेवल थे, तो वहां पर आप इसको प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा बस। अगर रख सकते हैं तो उसको रखें बिल्कुल। जी आसिफ सुब्रो साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर, सबको सर ये जो है जो फौजी सीमेंट सर, मतलब इसका बताते हैं, ये ओवर सोल्ड हो गया सर, इसका बताते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर सोल्ड आपने कैसे इसका अंदाजा लगाया कि ओवर सोल्ड हो गया ये? जी आसिफ भाई। जी सर, देखें सर, आप चेक करें। सर मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल अभी अपने बाइंग जोन में मौजूद है, और बिल्कुल भी ओवर बोल्ड नहीं हुआ ना। ये तकरीबन जो है इसका जो बाइंग जोन है मेरे हिसाब से 18 रुपए से लेकर ये 22-23 रुपए के दरमियान, ये सारे ही तकरीबन इसका बाइंग जोन है ये वाला। और जो खास तौर पर इसका ब्रेकआउट होगा वो निकलेगा, असल ब्रेकआउट होगा इसका 27 रुपए का जो है ना। जब ये ब्रेकआउट दे दे तो फिर ये आपको नजर आएगा 45-46 रुपए तक ये आपको ये लेके चला जाएगा, अगर इस ब्रेकआउट को अच्छे लेवल के साथ ब्रेकआउट दे देता है वॉल्यूम के साथ। तो बिल्कुल भी ये RSI के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं कि वो बहुत ओवर सोल्ड हो गया या ओवर बॉट हो चुका है, तो ठीक है, ये लेवल ठीक है इसके यहाँ पर लेने वाले जो है ना। अगर आप ओवर सोल्ड कह रहे हैं तो ओवर सोल्ड तो है, ओवर बॉट पोजीशन ही है इसकी ये वाली। जी रिजवान साहब, वह कैंट से सर, आपको कैंट से, लाहौर कैंट से। जी रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, जी मैंने आपसे पूछना था बारे में SKRS है, सक्रांत शुगर मिल ना, तो वो 2-3 दिन से अपर कैप लगा रहा है, और कल लास्ट मैं देख रहा था हिस्ट्री, आज मैं उसको देख रहा था 50 तक भी रहा हुआ है, अभी 13-14 पे चला गया, तो अभी इसे बाइंग के लिए कंसिडर किया जा सकता है? बस यही पूछना। जी सर बिल्कुल लिया जा सकता है, अच्छा स्टॉक है ये, और काफी दिनों से इसके पीछे जो वॉल्यूम जनरेट हुए वही वॉल्यूम इसको उठा के लेके जा रहे हैं, खासतौर पर पिछले जून से लेकर और इस जून तक जो 1 साल के इसके वॉल्यूम से काफी इसके अंदर जनरेट हुए, और वही स्टॉक को लेके जा रहे हैं। और जिस टाइम ये 18 रुपए जो है ना ये क्रॉस करेगा तो आप ये देखेंगे कि ये दोबारा अपने वही 50 के लेवल पर भी आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो आपको अगर मौका मिले तो सकरन के अंदर बिल्कुल आप एकमुलेट कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठे पैसे नहीं डालें। पहले आपने अगर इसके लिए कोई 2 लाख रखा हुआ है तो आप कम से कम फिलहाल 30-40 हज़ार के स्टॉक में, फिर ऐसा ऐसा जब ये 18 क्रॉस करे तो बाकी 30-40 हज़ार डालें, ऐसा ऐसा करके, यानी 20-20%
अपनी अमाउंट का फिर इसके अंदर स्केलिंग करते जाए, ऐसा काम करना है। ये डिसिप्लिन है स्टॉक मार्केट का, जो एक डिसिप्लिन है, बाकी भी है लेकिन ये भी आपने इसको फॉलो करना ही है। जी नूरुल्लाह भोगियो साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर आपके सामने म्यूट अनम्यूट आ रहा होगा, अनम्यूट को क्लिक करेंगे तो आप। हाँ जी, हो गया, अनम्यूट हो गया। हाँ जी जी सर बोले। जी सर, ये बोल रहा था कि मैं याद आ रहा है कि मैं भी पहले जब मैं रिटायर नहीं हुआ था तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा करता था ये कारोबार। तो ये DSIL में देखता था कि ये 100 रुपए प्लस पे होता था DSIL, और ये पर PASL ग्रुप मुझे पता चला है कि दोनों एक ही ग्रुप है, परवेज अमन सिक्योरिटीज और ये DSIL। आजकल मैं देख रहा हूँ कि दोबारा इसमें थोड़ी जान आई हुई है DSIL में। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ये भी तो नहीं कसम की तरह आगे बढ़ना शुरू हो गया है, तो अभी से इसको पकड़ लें, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि क्या होता है, क्योंकि ये मुझे याद है अभी तक ये बहुत ज्यादा आए जा चुका है। ये पूछना था आपसे। जी सर, इसकी भी कहानी जो है ना वो उसी तरह ही है, WTL की तरह ही है ऑलमोस्ट। ये भी जो है ना 2008 में वही आपकी जो लेवल थे 125-20 वाले लेवल को तोड़ के ये नीचे आ गया था और ये पहुंच गया था 2 रुपये पर। 2008 में गिरा, 2009 में ये 120-25 रुपये से 2 रुपये पर आ गया ये। अब 2009 से लेकर अभी तक इसके अंदर वही लंबा पीरियड जो है कंसोलिडेशन का चल रही है, अभी इसके अंदर रात चल रही है ये। तो जब इसका जो ब्रेकआउट होगा ना, जो सही ब्रेकआउट होगा वो 8 रुपये का ब्रेकआउट होगा। जब ये 8 रुपये का ब्रेकआउट दे देगा तो हो सकता है फिर हम भी आपसे कहेंगे अब इसके अंदर आप एंट्री ले लें, और अब फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो वो निकलना शुरू हो जाएगा फिर ये वाला। तो काफ़ी अरसे से आप इसको भी इकट्ठा करना, वो जो शुरू में मैंने आपको एक कहानी सुनाई है इकट्ठी करने की, वो कहानी शुरू हो जाती है, लोगों ने इसको इकट्ठा किया होगा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, तो फिर इसको चलाएंगे भी अपने हिसाब से फिर ये। लेकिन अभी लेने वाला नहीं है, जब तक 8 रुपये क्रॉस ना करें फिलहाल ना लें, उसके बाद आप इसको ले लें बेशक। जी नासिर तुफैल साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नासिर तुफैल साहब, सर आपके सामने म्यूट अनम्यूट आता है जी जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आवाज आ रही है? जी जी सर। हाँ काजी साहब, मैं ये कह रहा था कि ये फौजी सीमेंट मैं काफी अरसे से देख रहा हूँ, ये 20, 21, 23 बस यहाँ इसी में रहता है काफी सारा, मतलब इसे आगे नहीं बढ़ता कोई इसकी वजह। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे ये एक्साइड है, तो एक्साइड का जो अभी इन्होंने लॉस शो किया है, जो इनकी रिपोर्ट आई है, तो ये मुझे समझ नहीं आती कि अगर लॉस में है तो फिर भी ये अपर लॉक लगा रहा है ये। और तीसरा सवाल एक और है कि ये जो 7.5% जो अपर लॉक लगता है, इसकी कोई लिमिट होती है कि कितने दिन तक कोई शेयर इतने लॉक लगा सकता है? ये थैंक यू। जी सर, जो फौजी सीमेंट है ना वो फिलहाल ठंडा, ये सारी फौजी ठंडे है ना मेरे हिसाब से देखा जाएगी। वैसे तो माशाल्लाह हमारे फौजी बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन इनके स्टॉक्स फिलहाल बहुत ठंडे किस्म के स्टॉक है। जैसे फौजी फूड को ले लें, फौजी सीमेंट को ले लें, फिर फौजी फर्टिलाइजर वाला वो बेचारा एक ही जगह पर बस खड़ा रहता है और डिविडेंड अंडे बच्चे देता रहता है बस ये वाला। जो ना मेरे हिसाब से तो इसको अपने फौज की तरह एक्टिव इन स्टॉक्स को होना चाहिए और तेज तेज ऊपर जाने चाहिए, या तेज तेज नीचे आए या तेज तेज ऊपर हो। और ये बिल्कुल उसके बरक्स है ये वाले जो स्टॉक है ये। बहरहाल ये थोड़ा मजाक ही है। बहरहाल इससे फिलहाल निकले सर, ये फौजी सीमेंट, इसकी जगह और अच्छे अच्छे स्टॉक हैं बेहतर है, उनके अंदर आप डालेंगे पैसा तो इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाएंगे ये। बाकी सर एक्साइड जो है लॉस उसने शो नहीं किया, उसने प्रॉफिट शो किया। ये आपको ये वाला लॉस नजर आ रहा है ना, जो 0 पॉइंट कुछ उसने दिया, लेकिन आप उसके पिछले लॉसेस देखें, जो उसके पिछले लॉसेस करोड़ों में अरबों रुपए में उसके लॉसेस थे। उसकी ईपीएस या जो ना LPS या करें उसके मुकाबले में जो आप इसको कंपेयर करेंगे ना पिछले लॉसेस को, तो वो उसके लॉसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ये अब कंपनी ऑलमोस्ट प्रॉफिट में पहुंच चुकी है ये। अब अगला जो इसका रिजल्ट आएगा वो और भी प्रॉफिट में आएगा ये। तो अब जो अगला रिजल्ट आना है, प्रॉफिट इससे शो करना है, तो उससे पहले ये स्टॉक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा जहां पर ये हक बनता है कि ये देखे इसका प्रॉफिट और ये इसका जो ना इसका रेट मैच कर रहा है ये वाला। अभी तक तो इसका रेट पिछले दिनों तक मैच कर रहा था, जो इसके लॉसेस थे बड़े बड़े उसके साथ मैच कर रहा था ये। तो अब वो जो बड़ा प्लेयर होता है, स्मार्ट प्लेयर होता है, उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो बहुत बड़ी होती है ना, तेज होती है ये। उसको आप फ्यूचर बताया कि इस एक्साइड का फ्यूचर तो बहुत जबरदस्त है, तो पहले से उसने इसको इकट्ठा कर लिया और ऊपर लेके जा रहा है। जब ये सही टॉप पर पहुंच जाएगा तो वहां पर फिर आपके सामने इसकी खबरें आना शुरू हो जाएंगी
कि एक्साइड तो यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रही है, तो एक्साइड को ये भी खबरें मिल रही है, एक्साइड के ये एग्रीमेंट हो रहे हैं, उनकी खबरें लेकर आप वो उस टाइम लेंगे, उस टाइम जब आप लेंगे तो ये बड़े बड़े आपको वो अपना माल पकड़ा रहे होंगे ये वाला, तो उस टाइम फिर आप लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो ये लेवल थी इसके लेने कि हम तो चीख चीख कर कह गए कि बैटरियां चलेगी, बैटरियों के अंदर पैसा डाले, तो ऐसा होता है ना। बाकी कोई भी लॉक स्टॉक का कोई लिमिट नहीं है सर, जो है ना, अगर किसी को अपर लॉक लगना शुरू हो जाए तो इसकी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 4 लॉक बनाए या 5 लॉक बनाए, हो सकता है 10 लॉक बना ले, कोई इसमें रोक टोक नहीं है ये वाली ना। जी एहसान सही सब दोबारा आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो लिवरेज पे वर्किंग करते हैं एडवांस पैसे वगैरह लेके, तो इनकी जो वो जब वापस देते हैं वो मैंने वीडियो में सुना था, सनाउल्लाह साहब कह रहे थे रोल ओवर वीक शायद बोलते उसको, वो महीने के एंड में सेलिंग प्रेशर वगैरह होता है, तो वो क्या हर महीने के एंड में होता है या 3 माह के बाद होता है जब हम इससे सेलिंग प्रेशर से बच सकते हैं? ये मुझे जो समझ आया तो इसका। जी सर, इसको ज़्यादा समझने की ना ही करें और इससे दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है ना। जितना आप समझने की कोशिश करेंगे फिर आपका दिल भी करेगा कि मैं भी लेवरेज का काम करना शुरू करूँ, और इसको हम बिल्कुल भी जो है वो जो है ना इनकरेज नहीं करते, बस इससे इसको सीखे ही ना। आप जब भी कोई लेवरेज का फ्यूचर बाइंग का नाम ले, आप उसे कहें यार मैंने इसको सीखना ही नहीं है, ये इस्लाम में भी हराम है और मैंने कोई हराम काम जो है वो नहीं करना ये वाला, बस इतनी सी बात है ये वाला। जी गैलेक्सी जो है मोबाइल से आप अनम्यूट करो। मैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि WTL में फ्रेश एंट्री बनती है कि नहीं बनती है? जी सर, फिलहाल रिस्की है उसके अंदर फ्रेश एंट्री, लेकिन आप स्टॉप लॉस या थोड़ी एंट्री के साथ आप एंटर हो जाएं, आगे जाके स्केलिंग करें, ज़्यादा पैसा ना लगाएं कि अगर खुदा रुआ से नीचे आ जाए तो फिर आपको लॉस ज़्यादा ना हो ये वाला। तो रिस्क ले सकते हैं, रिस्क है तो इश्क है, तो इश्क यानी इस रिस्क के साथ ही हमारा इश्क जुड़ा हुआ है, रिस्क है तो रिवॉर्ड भी आएगा। तो बेहतर यह है कि थोड़ी एंट्री लें, जब ऊपर चला जाए तो स्केलिंग करते जाए, ये तरीकेकार होता है कि स्टॉक ऊपर निकल गया होता है। जी लास्ट कॉलर है अमार साहब है, सर आपको अनम्यूट करो। मैं अस्सलाम वालेकुम। एक आपसे पूछना था, ये हम न्यूज़ नेटवर्क के बारे में आप क्या कहेंगे, ये शेयर रखना चाहिए या, क्योंकि इसमें तो आपको पता है वॉल्यूम डेली बहुत जनरेट हो रहा है। और दूसरा क्रेसेंट लाइफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी बता दीजिएगा। और सेकंड फाइनल क्वेश्चन ये कि मैपल लीफ का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, अगर 1 साल या 2 साल का समझ के अगर स्टॉक ही अभी रखा जाए तो? थैंक यू वेरी मच। पहला वाला कौन सा पूछा था आपने? हम न्यूज़ नेटवर्क, हमनल। सर हमनल ठीक है, स्टॉक जो है ना ये बेहतर है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक नहीं है ये वाला। मतलब या 8 रुपए के करीब आए, आप यहाँ पर इसको खरीद लें, ये जब 9 रुपए के करीब पहुंचे तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करे। सही इसका तब पता चलेगा ये जब ये तकरीबन 10-12 रुपए क्रॉस करेगा, फिर सही पता चलेगा कि आगे इसका क्या फ्यूचर होने जा रहा है ये वाला। फिलहाल ये इसकी रेंज है ये वाली। और ये खास तौर पर ये स्प्लिट हुआ ना, ये बहुत ज्यादा स्प्लिट हुआ था। ये पहले ये 100 रुपए का था ये, तो आप वो 100 रुपया ना देखेंगे, ये 100 रुपए का था तो ये नीचे आ गया, तो ये स्प्लिट हुआ, यानी इसने अपने स्टॉक को 10 गुना बढ़ा दिए ये वाले। ठीक है, तो 10 गुना जब बढ़ा दिए, जिसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है इस पर जो है ना, ये बोनस शेयर की एक मेरी वीडियो है, वो लाजमी आप देखें तो आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि स्प्लिट जब स्टॉक हो जाता है तो वो टुकड़ों में आपको मिल रहा होता है, तो उसके टुकड़े के रेट तो थोड़े ही होते हैं ना। अगर कोई बड़ा सा तरबूज 100 रुपए का है, अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और वही जो दुकानदार है उसको टुकड़े करके आपको 10-10 रुपए के उसके टुकड़े बेचे, तो वो एक टुकड़ा 10 रुपए का ही होगा, ना कि वो टुकड़ा 100 रुपए का होगा ये। तो अब वो टुकड़ा लेकर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये पहले 100 रुपए का होता था तो अब ये 100 रुपए का हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज, ये पहले वो पूरा था ना तब 100 रुपए का था, अब तो वो टुकड़ों में तब्दील हो गया। तो टुकड़ों की कीमत तो वही है ना जो 10 हिस्सों में आपने इसको डिवाइड किया हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसको समझने की कोशिश करेगा। जो स्टॉक बहुत ऊपर से नीचे आए हैं, सिर्फ उसमें ये देखा करें कि वो स्टॉक कितनी दफा स्प्लिट हुआ है ये। ठीक है, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा स्प्लिट हुआ है, उसने राइट शेयर दिया हुआ है या उसने अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए अपने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया, तो फिर वो उसकी औकात यही है 10-12 रुपए वाली। तो हम नेटवर्क जो है मैक्सिमम मुझे जो नजर आता है, स्प्लिट के बाद इसका रेट होना चाहिए 15 रुपए तक, बस इससे ज्यादा की इसकी वैल्यू नहीं बनती स्टॉक की। ये बहुत अगर हाथ हमारे ना, ये इसकी वैल्यू बनती है ये वाली। तो बहरहाल ये इसका होता है हिसाब किताब। तो ये थे तकरीबन आप लोगों के सवाल आज के जूम सेशन के। उम्मीद है कि जो भी सवाल आपने पूछे उसका कंसेप्ट जो आपको क्लियर हो गया होगा। वीकेंड को अच्छे तरीके से एंजॉय करें, कोशिश क्या करें जो वीकेंड होता है उसमें बिल्कुल भी स्टॉक की टेंशन ना लिया करें कि स्टॉक मार्केट क्या होगा, मेरे शेयर का क्या बनेगा। 2 दिन बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ गुजारें, चिल माहौल के साथ, और एंजॉय किया करें इस वीकेंड को। सारी वीकेंड को, छुट्टियों वाले जो दिन होते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और खास तौर पर जो संडे होगा तो इंशाल्लाह वहाँ पर मेरा एक लाइव सेशन होता है फेसबुक का,
सबको एडवांस मेरी इनविटेशन है। आप मेरा पेज जो है फेसबुक का काजी नबील के नाम से ही है, आप उस पेज को लाइक करें तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूँ। जो मेरी लाइव वीडियो का लिंक होगा ये, उसमें कोई ना कोई मैंने टॉपिक रखा होगा इस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और कोशिश होगी कि ऐसा कोई टॉपिक रखा जाए जिससे आपकी लर्निंग हो स्टॉक मार्केट को, बेसिकली आप इसको समझ पाएंगे ये स्टॉक मार्केट होती कैसे है, क्योंकि ये एक समुंदर है और समुंदर की गहराई जो है ना वो जानना बड़ा मुश्किल होता है। कम से कम कुछ ना कुछ तो हम जान पाएंगे ये है क्या ये। तो इंशाल्लाह आपको उस सेशन में, और खासतौर पर जिससे पहले सेशन हो चुके हैं हमारे, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको अंदाजा होगा कि उसमें जो हम बातें करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त बातें होती हैं और आप बहुत कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते हैं। तो इंशाल्लाह सीखने का ज़हन बनाएंगे तो सीखते सीखते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतनी आपकी कमांड हो जाएगी कि आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकेंगे, एक अच्छा पैसा जो है वो जनरेट कर सकेंगे स्टॉक मार्केट से। जैसे हम बार बार कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा है वो इतना पैसा है जो बाकी बिजनेस के अंदर आपको वो पैसा नजर नहीं आएगा, और ये पैसा नसीब लोगों, जो नसीब वाले लोग होते हैं उन्हीं के नसीब में होता है और वो इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। तो नसीब जो है वो बंदा खुद भी अगर मेहनत करे, मेहनत का कोई जो अल्टरनेट नहीं है ये। कोई ये अगर कहता है कि जी मेरे नसीब में पैसा नहीं है या मेरे नसीब में जो है वो अच्छा रिस्क नहीं मिलता, तो मैं एक ही बात करता हूँ कि नसीब जो अगर आपके अंदर स्किल्स होंगी, आप मेहनत करेंगे, जिसने भी इस दुनिया के अंदर मेहनत की अल्लाह ताला ने उसको लाजमी उसका रिवॉर्ड दिया। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और बगैर मेहनत के अगर आप चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट से या दुनिया के किसी भी बिजनेस में आप कहेंगे कि बगैर सीखे, बगैर मेहनत किए अगर आप पैसा कमा लें, तो आप बिल्कुल भी यानी कि बेतुकी सी बात है कि बगैर मेहनत किए, बगैर सीखे आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? कौन सा दुनिया का ऐसा बिजनेस है जो बगैर सीखे आपको पैसा देता है? तो स्टॉक मार्केट तो हम ऐसे मुंह उठा के स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाते हैं और हम कहते हैं कि जी बस यहाँ से हमें पैसा मिले। ये कोई खैराती इदारा नहीं है, ये इसको आप अपने पल्ले बांध में, ये कोई चैरिटी नहीं है यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर कि आपको खैरात मिलेगी। आपको क्यों खैरात मिले यहाँ पर, ये क्यों आपको प्रॉफिट मिले जब आपने सीखा ही नहीं है इसको? ये और बात है कि चलती बस में आप किसी की चलते हुए स्टॉक के अंदर आप चढ़ पड़े, वक्त ही आपको फायदा हो गया और आप ये एक्सपेक्ट करें कि मुझे यहाँ से आप हमेशा फायदा ही मिलना चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं होता, और यही वजह है स्टॉक मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोगों को आप अगर उनके इंटरव्यू लें तो वो स्टक ऑफ हुए हुए, वो फंसे हुए, उन्होंने लॉस किया और बहुत बड़े बड़े लॉस किए स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये कंक्लूजन यही है कि स्टॉक मार्केट को जब आप प्रॉपर सीखेंगे तब ही आपको पैसा देगी। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत करें इसको सीखने में, इसकी प्रैक्टिस करने में, इस समुंदर में डाइव करने की प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह फिर रिवार्ड अल्लाह आपको देगा और बहुत ज़बरदस्त रिवार्ड देगा। और ये बात अपने पल्ले बांध ले कि ये कोई चैरिटी यहाँ पर नहीं है कि आपको मिलना ही मिलना है, यहाँ पर आपको पैसा मिलना चाहिए। आपको क्यों पैसा मिलना चाहिए? बिल्कुल भी ये स्टॉक मार्केट आपको पैसा नहीं देगी। अगर आप ये समझेंगे कि ये हर एक को मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए, तो ऐसा हरगिज नहीं है। जिसको मिल रहा है उसने मेहनत की है, उसने टेक्निकल्स देखे, उसने फंडामेंटल्स देखे, उसने कैंडलस्टिक पैटर्न देखे, उसने सारी चीजें देखी, साइकोलॉजिकल बिहेवियर उसने पढ़ा हुआ है, उसने मार्केट का सेंटीमेंट पढ़ा हुआ है, तब जाके कोई बंदा पैसा कमा सकता है। अदरवाइज यहाँ से पैसा कमाना कोई इतना आसान काम नहीं है, और ये आपको इतनी आसानी से पैसा देता भी कोई नहीं है। स्टॉक मार्केट आपको इतनी आसानी से पैसे देते नहीं है। जिसको पैसा मिलता है उसको मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि आपको अल्लाह इस स्टॉक मार्केट ने पैसा दिया, और अल्लाह करे आपको और भी पैसा मिले। लेकिन सीखना लाजमी है, सीखे बगैर वक्ती कामयाबी है, बगैर सीखे यानी वक्ती कामयाबी तो हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी कामयाबी नहीं है इस बिजनेस के अंदर। खासतौर पर अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम इसीलिए बैठे हैं, कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहेंगे, जितनी हमारी हमें नॉलेज है आपको देते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की एपिसोड नंबर 136 के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।